नमो नमः। सभी को मेरा प्रणाम और सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है पांडुरोग निदानम। तो वाग्भट के निदान स्थान के अध्याय 13 में पांडु शोफ विसर्प इनका निदान साथ में बताया गया है। पर इस श्रृंखला में जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं एक व्याधि उसका निदान और चिकित्सा, उसके अनुसार हम यहाँ आज पांडुरोग निदान ये टॉपिक आज देखने वाले हैं। तो अभी हम अध्ययन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पांडु। पांडु ये शब्द कहाँ से आया, इसकी व्युत्पत्ति क्या है, अगर वो हम देखते हैं तो पांडु शब्द पड़ी पशी नाशने धातु कुप्रत्यय, पड़ी पशी नाशने धातु, इससे यहाँ पे पांडु ये शब्द जो है वो निर्माण हुआ है। अगर हम पड़ी पशी का अर्थ देखते हैं तो उसका अर्थ है नाश। ये पड़ी धातु का अर्थ नाश ऐसा होता है। तो पांडु में किस चीज का नाश होता है? वर्ण का। जो व्यक्ति का जो त्वक या जो हमें देखते ही, रुग्ण को हम देखते ही जो हमें समझ आता है वो है उसका वर्ण। और जिस व्याधि में ये वर्ण जो है उसका नाश होता है या फिर क्षय होता है या वर्ण में कुछ बदलाव आता है, उस व्याधि को हम पांडु व्याधि कहते हैं। हमें पता है कि व्याधियों के नामकरण के कई तरह से किए जाते हैं। जैसे हमने पिछले व्याधि में देखा था कि उदर, उदर व्याधि में उदर ये नामकरण क्यों किया गया है? क्योंकि वहां पे उदर प्रदेशी हमें दृश्यमान चेंजेस दिखाई देते हैं, तो स्थान के अनुसार वहां पे उदर कहा है। बहुत कम ऐसे व्याधि है जिनमें वर्ण के अनुसार उनका नाम रखा गया है। जैसे रक्तपित्त में रक्तवर्ण, ये रक्तवर्ण का जो पित्त प्रवृत्त होता है उसके कारण उसको रक्तपित्त कहा गया है। वैसे यहाँ पे पांडु में शरीर का जो वर्ण है उसमें जो बदलाव आते हैं उसके कारण यहाँ पे उसको पांडु कहा जाता है। तो ये देखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर शब्द की व्युत्पत्ति हमें पता हो, वो शब्द कहाँ से आया है, उसका अर्थ क्या है, वो हमें पता हो, तो वो व्याधि देखते वक्त ये हमारे ध्यान में आगे हमेशा रहेगा कि हमें इसमें देखना क्या है। इसलिए यहाँ पे जो वर्ण में बदलाव आता है उसको पांडु कहा जाता है। अगर हम विविध संहिताओं से देखते हैं तो पांडु रोग मतलब क्या, ये हर ग्रंथकार ने उनके अलग अलग तरीके से बताया है। पर अगर अल्टीमेटली हम देखते हैं तो सभी का अर्थ एक ही है। माधव निदान के टीकाकार मधुकोशकार कहते हैं कि पांडुत्वेन उपलक्षितो रोगः पांडुरोगः। या फिर शारंगधर संहिता के टीकाकार कहते हैं कि पांडुवर्णत्वेन उपलक्षितो रोगः पांडुरोग इति रूढ़ि। मतलब जिस व्याधि में पांडुता हमें दिखाई देती है या पांडु वर्णता दिखाई देती है, उससे जो हमें उपलक्षित हो, मतलब जो हमें समझ आता है उसको रूढ़ी मतलब परंपरा से पांडुरोग कहा जाता है। पंड्यते न्यायते कथनम विना अपि केवलम आकृत्या एव यो रोग परिचीयते इति भावः शब्दस्तोम। तो शब्दस्तोम में कहा गया है कि पंड्यते न्यायते, पंड का एक अर्थ ज्ञा मतलब जानना ऐसा भी है। पंड्यते न्यायते कथनम विना अपि केवलम आकृत्या एव, मतलब बताए बिना भी केवल आकृति को देख के, मतलब केवल रुग्ण को देख के जो भाव हमें समझ आता है उसको पांडु कहते हैं। रुग्ण ने कुछ लक्षण खुद से बताए या ना बताए, जो वैद्य संवेद्य है, जो वैद्य स्वयं देख सकता है रुग्ण में, वो है उसकी पांडुता, उसको पांडु कहा जाता है। फिर जो बृहत्त्रयी में आया है उसमें है पांडुत्वम तेषु चाधिकम यतो अतः पांडु इति उक्तः स रोगः। वाग्भट कहते हैं कि पांडुत्वम तेषु चाधिकम, तेषु पांडुत्वम अधिकम, मतलब पांडु के अलावा भी
और कुछ वर्ण की छटाएं रहेंगी जो ये रुग्ण में दिखती है, पर वहां पे पांडुता अधिकम, अधिक यानी मतलब प्राधान्य से हमें क्या दिखाई देता है, तो वहां पे पांडुता दिखाई देती है, इसलिए इसको पांडु कहा जाता है। चरक में भी चक्रपाणी वही कहते हैं कि चरक संहिता के जो 16th अध्याय है उसकी टीका में चक्रपाणी कहते हैं, पांडुना वक्षमान हरितादि वर्णेभ्यः प्रधानेन वर्णेन उपलक्षितो रोग पांडुरोगः। पांडुना वक्षमान हरितादि वर्णेभ्यः मतलब हरित आदि वर्ण, पांडु के अलावा और कौन से वर्ण हो सकते हैं, तो हरित आदि, हरित इत्यादि जो वर्ण है उनमें प्रधानेन पांडुना, प्रामुख्येन वहां पे क्या रहता है, प्रायः हमें क्या दिखाई देता है, तो पांडुता दिखाई देती है, इसलिए उसको पांडु कहा जाता है। और क्या कहा है, तो सर्वेषु च एतेषु ही पांडुभावो यतोऽधिकः अतः खलु पांडुरोगः। सुश्रुत भी वही कहते हैं कि सर्वेषु एतेषु पांडुभावो यतोऽधिकः, सर्व जो ये बताए गए हैं उन सब में पांडुभाव जो है वो अधिक होने के कारण उसको पांडुरोग कहा जाता है। तो पांडु के अलावा और कौन से वर्ण हमें दिखाई देते हैं, इसका वर्णन संहिताओं में आया है कि पांडु हारिद्र हारितान वर्णान बहुविधान स्वचे, ऐसे चरक में कहा गया है। तो उसमें पांडु है, हारिद्र है, हारिद्र माने पीत वर्ण, हरित मतलब हरा वर्ण, और बहुविध, इसके अलावा भी बहुविध हो सकते हैं। तो ये वर्ण कौन सा होगा, ये उसके दोष प्राधान्य पे डिपेंड करता है। अगर वात का प्राधान्य हो तो उसमें शाव अरुण जैसे वर्ण रहेंगे, अगर पित्त का प्राधान्य हो तो पीत हरित ऐसे वर्ण ज्यादा रहेंगे, अगर कफ का प्राधान्य हो तो उसमें श्वेत पांडुर ये वर्ण ज्यादा रहेंगे, पर प्रायः हमें जो दिखाई देता है वो पांडुता है, इसलिए इस व्याधि को पांडु कहा जाता है। मतलब इसको पांडु कहा गया है तो भी ऐसा नहीं है कि हमेशा इसमें पांडु वर्ण ही हमें दिखेगा, वर्ण की अलग अलग छटाएं हमें दिखती है, पर जो भी वर्ण है उस वर्ण की हानि या फिर उस वर्ण में वर्ण का जो बोल सकते हैं कि नाश, ऐसा लक्षण हमें दिखाई देना जरूरी है, तो इसको पांडुरोग कहा जाता है। पांडु व्याधि संहिता में कहाँ पे आया है, ये अगर हम देखते हैं तो हमें वो व्याधि का जो क्रम है उसमें चरक में ग्रहणी व्याधि के बाद, ग्रहणी दोष चिकित्सा के बाद पांडु रोग की चिकित्सा बताई गई है। सुश्रुत में रुद्रोग के बाद पांडु रोग की चिकित्सा बताई गई है। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रहकार दोनों ने उदर व्याधि के बाद पांडु, शोफ और विसर्प तीनों व्याधियों का साथ में वर्णन किया है। तो उनके टीकाकारों ने वहां पे ये सीक्वेंस क्यों है, इसका जो लिंक बताई गई है या फिर जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो अगर हम देखते हैं तो चक्रपाणी कहते हैं, ग्रहणी दोष चिकित्सिते क्रियमाणे तीक्ष्णादीना पित्त जननात् ग्रहणी चिकित्सानंतरम पित्त प्रधान पांडुरोग चिकित्सितम उच्यते। ग्रहणी की जो चिकित्सा है वो क्रियमाणे, वो करते वक्त जो भी तीक्ष्ण इत्यादि औषधि जो ग्रहणी चिकित्सा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे उनके कारण पित्त का प्रकोप होता है, पित्त जनन होता है, इसलिए ग्रहणी चिकित्सा के बाद पित्त प्रधान, पित्त दोष प्रधान होने वाला जो पांडु रोग है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है, ये चक्रपाणिकार कहते हैं। कुछ इसी तरह का वर्णन सुश्रुत का भी है। वो कहते हैं कि रुद्रोग के बाद पांडु है, उसका उन्होंने कारण ये बताया है कि संख्या सामान्य, संख्या सामान्य मतलब जो रुद्रोग के भेद है उतने ही पांडु के भेद है, 5 रुद्रोग के भेद है, 5 पांडु के भेद है, ये संख्या सामान्य है। और रुद्रोग की चिकित्सा में जो तीक्ष्ण अम्ल कटुकादि रुद्रोग चिकित्सितस्य हेतुत्वात्, रुद्रोग की चिकित्सा के लिए भी जो औषधि इस्तेमाल करनी है या प्रयोजित करनी पड़ती है वो
तीक्ष्ण, अम्ल, कटु ऐसे रस और गुण वाली होती है, और इसके कारण फिर पित्त का प्रकोप होके पित्त प्रधान पांडु जैसा व्याधि उत्पन्न हो सकता है। इसलिए रुद्रोग के बाद पांडु का वर्णन बताया गया है। तो इन दोनों का अगर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो हमें ये समझ आता है कि पांडु ये एक पित्त प्रधान व्याधि है, और जिसके हेतु उष्ण, तीक्ष्ण इत्यादि जो पित्तकर हेतु बताए गए हैं, ऐसे द्रव्यों का ज्यादा उपयोग करने के कारण ये पांडु व्याधि होता है। फिर अष्टांग हृदयकार कहते हैं कि उदर के बाद उन्होंने पांडु, शोफ और विसर्प तीनों व्याधियों को साथ में बताया है। तो उनका कहना है कि यतो यथा एवं उदरम दोष संघातजम तथा एते अपि, ऐसे अरुण दत्तकार कहते हैं, यथा एव उदरम दोष संघातजम। अरुण दत्त कहते हैं कि जैसे उदर ये दोष संघातज है, वैसे ही पांडु भी दोष संघातज है। अभी दोष संघातज इसका मतलब, इससे दो चीजें हमें पता चलती है। एक तो ये त्रिदोष जन्य है, दोष मतलब स्पेसिफिक दोष नहीं कहा है, तीनों दोष यहाँ पे हमें लेने हैं, तो ये त्रिदोष जन्य है और दोष संघातज है। मतलब जो दोष तीनों जो दोष है उनका संघात मतलब संचय, कहीं ना कहीं शरीर में दोषों का एक साथ आके अन्योन्य समूर्छना होके कुछ संचय बनता है, और उससे ये व्याधि उत्पन्न होता है। इसलिए उदर के बाद उन्होंने यहाँ पे पांडु का वर्णन किया है। और इंदु टीकाकार भी यही कहते हैं कि मांसादि उपघात दोष प्रकोप सादृशा, मतलब जो उपघात दोष है, जो उपघात दोषकोप सादृशात, जो दूष्य जो है उनके वो मांसादि उपघात दोषकोप सादृशात, जो दूष्य है उसमें त्वक, मांस ये सब सादृश्य है, उनमें कॉमन है। इसलिए उन्होंने उदर के बाद यहाँ पे पांडु बताया है। मतलब दोष साधर में तो है ही, उदर भी त्रिदोषज है और पांडु भी त्रिदोषज है। उसके अलावा दुष्य का भी साधर में है। जो उदर में जो दोष संचय है तो त्वंग और मांस इनके बीच में होता है, और यहाँ पे भी वो त्वक और मांस इनके ही बीच में होता है। तो दोष और दूष्य इनमें सादृश्य होने के कारण उदर के बाद यहाँ पे पांडु का वर्णन किया गया है। अभी पांडु के साथ शोफ और विसर्प ये क्यों आए हैं, ये हम बाद में देखते हैं। ये सर्व संहिताओं का हम क्रम देखते हैं तो पांडु के बारे में हमें कुछ पता चलता है। इससे दो तीन चीजें हैं कि ये त्रिदोष जन्य है पर पित्त का प्राधान्य है। तो पित्त के जो हेतु होते हैं तीक्ष्ण, उष्ण, कटु, अम्ल इत्यादि, इससे इन हेतुओं के कारण ये व्याधि होता है। इसमें जो दूष है वो मांसादी है जो उदर से सदृश है। तो ये चीजें ध्यान में देखते हुए अभी हम जो अष्टांग हृदय में जो पांडु का वर्णन आया है उसके अनुसार जो सूत्र हमने अभी पहले पठन किए हैं वो सब सूत्रों का हम वन बाय वन अर्थ जो है वो देखते जाएंगे। पांडु और उदर इनके बीच में अगर हम देखते हैं तो कुछ साधर्म्य है और कुछ भेद है। साधर में देखते हैं तो जैसे अभी मैंने कहा कि दोनों त्रिदोष जो है, दोनों दोष संघात जो है, दोनों में जो दोष संचय है वो त्वचा और मांस इनके बीच में होता है। पर कुछ भेद है। संप्राप्ति कब पांडु की तरफ जाएगी और कब उदर की तरफ जाएगी ये किस पे डिपेंड करता है। तो जो हेतु है वो व्याधि को कहाँ ले जाने वाले हैं उस पर ये डिपेंड करता है। उसमें है कि भेद क्या दिखते हैं हमें, तो व्यक्त स्वरूप, पांडु रोग में जो स्वरूप व्यक्त होता है उसमें हमें व्यक्ति जो है त्वचा के वर्ण में दिखती है। त्वचा का जो वर्ण है, सर्व शरीर का जो वर्ण है वो हमें उसमें हमें व्याधि की व्यक्ति दिखाई देती है।
उदर में वैसे नहीं होता। उदर में जो व्यक्ति है वो उदर के आकृति में दिखाई देती है, और जो प्रायः कुक्षी देश में दिखाई देती है। पूर्व संपूर्ण शरीर में हमें उदर उदर में आकृति में कोई चेंजेस या दोष संचय जन्य कुछ चेंजेस दिखाई नहीं देते। दोष संचय जो है वो कुक्षी प्रदेश में उदर के आकार से हमें मालूम पड़ता है। पांडुरोग ये प्रायः रसवह स्रोतस दृष्टि के कारण होता है, और उदर की अगर हम संप्राप्ति देखते हैं तो उदर में वहां पे उदक वह स्रोतस की दृष्टि है, जिसमें द्रवी जलीय सर्व जो धातु है शरीर के उनकी दृष्टि होती है, जिसमें रस भी है, रक्त भी है, स्वेद भी है। पर प्रायः जो स्रोत संप्राप्ति में बताया गया है कि रुद्वा उदक वह स्रोतस ये जो है उनका रोध होने के कारण उदर व्याधि होता है, ये मेन चीज बताई गई है। और जो प्रकार है वो भिन्न है। पांडु में दोषज प्रकार बताया है, वातज, पित्तज, कफज, और एक अलग भेद बताया है जो है मृद भक्षण जन्य पांडु। और उदर में उसके दोषज भेद तो है ही, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातिक। उसके अलावा यकृत, प्लीहोदर, छिद्रोदर, बद्धोदर, दकोदर, ये अलग भेद बताया है। ये हम बोल सकते हैं कि इनमें डिफरेंस है। तो कुछ साम्य है, कुछ भेद है। जिस प्रकार के हेतु सेवन रुग्ण करेगा उस प्रकार के स्रोतस दुष्ट होकर उन स्रोतसों में संप्राप्ति जो है उसकी क्रिया प्रारंभ होकर दोष दुष्ट सम्मूर्छना घर बन के फिर अलग व्याधि उससे के कारण उत्पन्न हो जाएगा। पर जो है कि दोनों में त्रिदोष ये सामान्य है, और दोनों में दोष संचय होता है, ये चीज सामान्य है। मांडू के बारे में एक और चीज हमें देखनी पड़ती है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। रुग्ण जब हमारी क्लिनिक में या फिर हॉस्पिटल में जब आता है तब उसका वर्ण देख के ही हमें पता चलता है कि इस पे पांडुता दिखाई दे रही है। पर हमें फिर निदान करने के लिए जरूरत, मतलब जब हम आगे परीक्षण के लिए जाएंगे, दर्शन है, स्पर्शन है, प्रश्न परीक्षा है, तो हमारा एक्यूरेट निदान होने के लिए या फिर व्यवच्छेद करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि पांडु ये स्वतंत्र व्याधि है या पांडु ये किसी अन्य व्याधि के कारण उत्पन्न हुआ हुआ एक यहाँ पे लक्षण है। तो परतंत्र लक्षण है या स्वतंत्र व्याधि है, ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके कारण चिकित्सा जो है उसमें भेद आ जाता है। अगर किसी अन्य का व्याधि के कारण पांडु ये लक्षण हमें दिखाई दे रहा हो तो हमें अन्य व्याधि की चिकित्सा करनी पड़ती है, और उसके चिकित्सा के साथ साथ पांडुत्व ये लक्षण भी चला जाता है। पर अगर पांडु स्वतंत्र व्याधि उत्पन्न हुआ है तो हमें पांडु व्याधि की जो चिकित्सा बताई गई है वही करनी पड़ती है। तो ऐसे कौन से व्याधि होते हैं जिनमें हमें पांडु ये लक्षण दिखाई दे सकता है? तो जिसमें जीर्ण ज्वर है, रक्तपित्त है, रक्तार्श है, राजयक्ष्मा है। मतलब रुग्ण अगर हमारे सामने बैठा हुआ रुग्ण पे के शरीर पर हमें पांडुता दिखाई दे रही है तो हमें पहले उसका व्यवच्छेद करना चाहिए कि इसको और कोई व्याधि उसके साथ है क्या। जैसे अगर उसको रक्तपित्त है, उसको अर्श का कोई प्रॉब्लम है, तो या फिर यक्ष्मा जैसे संप्राप्ति शरीर में, यक्ष्मा जैसे गंभीर संप्राप्ति शरीर में अगर बन रही है या फिर हो रही है और उसके कारण पांडुत्व दिख रहा है, तो ये सब रूल आउट करना बहुत जरूरी है। इन व्याधियों में ऐसा लक्षण क्यों आता है? जैसे अगर ज्वर के बारे में देखते हैं, जीर्ण ज्वर में ज्वर की संप्राप्ति हमें पता है कि ज्वर में सबसे पहले तो अग्निमांद्य होता है, उसके कारण ज्वर उत्पन्न होता है। तो अगर पांचभौतिक दृष्टि से देखें तो ज्वर में तेज का प्राधान्य होता है। ज्वर व्याधि में तेज महाभूत जो है वो प्रधान होता है। अगर ये ज्वर जीर्ण हो गया, बहुत दिनों तक शरीर में ज्वर रहा और ये तेज महाभूत जो है वो बढ़ा रहा, तो तेज के कारण जो बाकी सौम्य धातु है, पृथ्वी है, आप है, उन सबका वो क्षय करता है, या फिर बाकी धातु जो है उनका उनके गुणों का नाश करता है। शरीर का सौम्य सौम्य जो हम स्नेहांश या सौम्यांश बोल सकते हैं,
वो कम होता जाता है। और जीर्ण जो ज्वर जीर्ण होता है तो ग्रेजुअली क्रम से सर्व धातुओं का जो सौम्य गुण है वो कम हो जाता है, और उसके कारण जो धातु है वो गुणहीन बनने लगते हैं, धातु शिथिल बनने लगते हैं, और फिर उसके कारण ओज का क्षय होके पांडुता ये हमें दिखाई दे लगता है। वैसे ही बाकी व्याधियों में है, रक्त पित्त में है, रक्तार्श में है, कि वहां पे रक्त की दृष्टि होती है, पित्त पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण से प्रकोप हुआ होता है, और उसके कारण साक्षात जो रक्त सदृश ऐसा पित्त शरीर से बाहर निकलता है, और उसके कारण शरीर के वर्ण में बदलाव दिखाई देता है। तो स्वतंत्र है या परतंत्र है ये देख के फिर हम उसका व्यवच्छेद करके उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। पांडु रोग के हेतु। पांडु के अगर हेतु देखें तो वाग्भट मतलब अष्टांग हृदय के निदान स्थान में वाग्भटाचार्य ने केवल एक ही सूत्र में कह दिया है कि पित्त प्रधाना कुपिता यथोक्त कोपनई मला। पित्त प्रधाना कुपिता यथोक्त कोपनई मला। पित्त प्रधान दोष, मलाहा मतलब तीनों दोष, पित्त प्रधाना मतलब पित्त जिनमें प्रधान है वैसे, और वो यथोक्त कोपनई मतलब अपने अपने हेतुओं से कुपित हुए हुए दोष जो है वो पांडुरोग निर्माण करते हैं। अभी यहाँ पे ऐसा वाग्भट ने कह दिया है, तो मतलब यहाँ पे जो सामान्य हेतु जो दोष प्रकोप के बताए गए हैं वो पांडु को निर्माण करते हैं। जो हमें पता है कि वाग्भटाचार्य ने निदान स्थान के पहले ही अध्याय में कह दिए हैं कि ये वात प्रकोप के हेतु है, ये पित्त प्रकोप के हेतु है, ये कफ प्रकोप के हेतु है, ये सन्निपात के हेतु है। तो इसके अलावा अगर कुछ व्याधि विशिष्ट हेतु है तो वो हम आगे बताएंगे उस व्याधि के अधिकरण में। पर अगर दोष प्रकोप के हेतु आपको जानने हैं तो वो उन्होंने निदान स्थान के पहले ही अध्याय में दे दिए हैं। जो हम सबको पता है कि तिक्तोषण कषाय अल्प रुक्ष प्रमित भोजने इनके कारण वात का प्रकोप होता है, या फिर पित्तम कट्वम्ल तीक्ष्णोष्णम पटुक्रोध विदाहि इनके कारण पित्त का प्रकोप होता है। स्वाद्वम्ल लवण स्निग्ध गुरु अभिसंधि शीतलई वगैरह इनके कारण कफ का प्रकोप होता है। तो अपने अपने हेतुओं से कुपित हुए हुए वात पित्त और कफ जो है वो पांडु को उत्पन्न करते हैं, पर इनमें प्राधान्य जो है वो पित्त का होता है। मतलब वात और कफ के तुलना में पित्त का प्रकोप ज्यादा हुआ होता है। अगर हम चरक संहिता में देखते हैं तो उन्होंने व्याधि विशिष्ट जो हेतु है उनका भी वर्णन किया है। तो ये चरक संहिता का जो सूत्र है यहाँ पे मैंने वो लिया है कि क्षाराम्ल लवण अत्युष्ण विरुद्ध विरुद्ध असात्म्य भोजनात् निष्पावमाश पिन्याक तील तैल निषेवनात् विदग्धेन्ने दिवा स्वप्नात् व्यायामान् मैथुनात् तथा प्रतिकर्म ऋतुवैषम्यात् वेगानां च विधारणात् कामचिंता भयशोक उपहत चेतसः। तो इस सूत्र में उन्होंने आहार के हेतु, विहार के हेतु और मानस हेतु इन सभी का यहाँ पे वर्णन किया है। तो क्षार अम्ल लवण अत्युष्ण विरुद्ध असात्म्य भोजन, कुछ उसमें जो स्पेसिफिक उन्होंने बताया है उसमें है निष्पाव माश पिन्याक तिल तैल इनका सेवन करने के कारण, ये सब आहार के हेतु है। विहार के अगर देखते हैं तो विदग्धे अन्न मतलब अन्न का विदाह हुआ होता है उस काल में अगर दिवास्वाप किया या फिर व्यायाम किया या फिर मैथुन किया तो उसके कारण पांडु ये व्याधि हो सकता है। प्रतिकर्म ऋतुवैषम्य और वेगानाम च विधारणात् और वेग का विधारण। प्रतिकर्म मतलब जो पंचकर्म है वमन विरेचन आदि उनका हीन मिथ्या या अतियोग ऐसे कुछ अगर हो जाता है तो उसको प्रतिकर्म कहा गया है। ऋतु वैषम्य मतलब
अगर ऋतु में या फिर काल जो है उसमें कुछ वैषम्य आ जाता है, और वेग विधारण, ये सब विहारीय हेतु बताए गए हैं। काम चिंता भय शोक उपहत चेतसः, ये मानस हेतु बताए गए हैं, जिसमें काम है, चिंता, भय, शोक और उपहत चेतसः, मतलब जो मन जो है वो अगर उपहत हो तो उसमें पांडु, ये व्याधि उनको हो सकता है। अगर हम ये हेतु देखते हैं तो हमें ये समझ आता है कि जो वाग्भट ने बताया है, पित्तम कट्वम्ल तीक्ष्णोष्णम पटुक्रोध विदाहिभिः शरण मध्यन्न रात्र्यार्ध विदाह समयेषु च, इसमें ये क्षार, अम्ल, लवण या फिर उष्ण, अति उष्ण, ये सब कवर होता ही है। विरुद्ध असात्म्य भोजन, विरुद्ध भोजन या फिर असात्म्य भोजन जो है वो त्रिदोष प्रकोपक होता है, वो तीनों ही दोषों का प्रकोप करता है। फिर निष्पाव है, माश है। निष्पाव ये शिंबी धान्य जो गुरु भी होता है, रुक्ष भी होता है, कषाय होता है और उष्ण गुण का होता है, विदाह करने वाला होता है। माश है, तो माश भी उष्ण होता है और श्लेष्म पित्तकर है। पिन्याक अगर हम देखते हैं तो वो त्रिदोषकर होती है, दोषल ही होती है और वो रुक्ष होती है। तीर तेल ये उष्ण तीक्ष्ण होने के कारण और गुरु भी होता है तो वो भी पित्तकर होता है। दिवा स्वप्न जो है वो पित्त कफ का प्रकोप करने वाला होता है, और उसका जो कंडीशन बताई गई है कि अन्न का विदाह होते समय अगर दिवा स्वप्न करते हैं तो वो पांडु को उत्पन्न करने वाला होता है, तो वो पित्त कफ कफ इन दोनों का भी प्रकोप करने वाला है। व्यायाम है या फिर मैथुन है, ये जो है वो प्रायः वात की दृष्टि करते हैं। जो विहारजन्य हेतु ये वात की दृष्टि करने वाले ज्यादातर होते हैं। पंचकर्म का विपर्य होना या फिर ऋतु वैषम्य, ये तीन ही दोषों का प्रकोप करने वाला होता है, और वेग विदारण ये प्रायः वात की दृष्टि करने वाला होता है। और मानस हेतु अगर हम देखते हैं तो ये चिंता है, भय है, शोक है, ये सब वात और पित्त इनकी प्रायः दृष्टि करने वाले होते हैं। तो अगर हेतु देखते हैं तो हमें तीनों दोषों के प्रकोप करने वाले या फिर एक साथ तीन दोषों का प्रकोप करने वाले, ऐसे दोनों प्रकार के हेतु हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसलिए ये पांडु ये त्रिदोषज व्याधि है, और इसमें ये तीनों दोषों का प्रकोप करने वाले हेतु यहाँ पे बताए गए हैं, जो वाग्भट ने केवल एक वाक्य में कहा है कि यथोक्तै कोपने मलाहा। व्याधि विशिष्ट हेतु यहाँ पे वाग्भटाचार्य ने बताए नहीं है। तो जो व्याधि विशिष्ट हेतु है वो प्रायः हमें दूषों की तरफ लेके जाने वाले होते हैं, और जो सामान्य हेतु होते हैं वो प्रायः दोष प्रकोप की तरफ लेके जाने वाले होते हैं। तो जो दोष प्रकोप वाले हेतु है वो यहाँ पे बताए हैं, पर दूषों के प्रति विशिष्ट कुछ हेतु यहाँ पे बताए नहीं गए हैं। इसलिए अगर हम देखते हैं तो इस व्याधि में मेनली रस, रस धातु या फिर हम बोल सकते हैं आहार रस से लेके दुष्टि प्रारंभ होती है, और उसके कारण सभी धातुओं की यहाँ पे दुष्टि हुई रहती है, जिसमें आहार रस दुष्ट होने के कारण आगे जाके रस की दुष्टि, रक्त की दुष्टि, मांस, मेद और यहाँ तक कि ओज तक की दुष्टि हमें इसमें दिखाई दे देती है। इसमें जो मानस हेतु बताए गए हैं, काम चिंता भय शोक उपहत चेतसः, ये अगर हम कंपैरिजन में देखते हैं तो हमें ये सूत्र पता है कि ओजक क्षीयत कोप क्षुद ध्यान शोक श्रमादि भी। कोप, शुद्ध, ध्यान, शोक, श्रमादि भी इत्यादि जो हेतु है, इसमें कोप है, शुद्धा वेग का विधारण है, ध्यान है, शोक है, श्रम है, इनके कारण क्या होता है तो ओज का क्षय होता है। और ये कुछ हमें सामने दिखाई देता है यहाँ पे कि चिंता है, भय है, शोक है, उपहत चेतस है,
या फिर वेगों का विधारण है, तो क्षुधा वेग का विधारण ये ओजक क्षय की तरफ जाता है। कुछ हेतु जो है मानस हेतु, वो ओजक क्षय के हेतुओं के सिमिलर देखते हैं। इसका हम पांडु की संप्राप्ति देखते वक्त इसको और डिटेल में देखेंगे। तो ये प्रायः यहाँ पे हेतु बताए गए हैं। इसके बाद आता है पांडुरोग की संप्राप्ति। संप्राप्ति अगर हम देखते हैं तो वाग्भटाचार्य कहते हैं, तत्रानिलेन बलिना क्षिप्तम पित्तम हृदि स्थितम धमनिर्दश संप्राप्य व्याप्नुवत् सकलां तनुं श्लेष्म त्वग्रक्त मांसानि प्रदुष्य अंतराश्रितम त्वं मांसयोस्तत् कुरुते त्वचि वर्णान् पृथक विधान पांडु हारिद्र हारितान पांडुत्वम तेषु चाधिकम। तो इसमें क्या होता है कि पहले तो उन्होंने कहा कि पित्त प्रधान कुपिता यथोक्त कोपनेमलः, पित्त प्रधान 3 दोष है जो अपने अपने हेतुओं से कुपित हुए हैं। फिर क्या होता है कि तत्र अनिलेन बलिना क्षिप्तम, फिर जो बलवान हुआ अनिल है, वायु है, वो क्या करता है, पित्तम हृदि स्थितम, पित्त जो है, जो हृदय स्थितम, हृदय के हृदय में स्थित है, उस पित्त को क्षिप्तम बाहर फेंकता है। कहाँ फेंकता है, धमनी दशा, दशा धमनियों में फेंकता है। और फिर क्या होता है, तो दशधमनी संप्राप्य, दशधमनियों में जाके वो पित्त व्यापनुवत सकलाम तनुम, संपूर्ण शरीर जो है उसको व्याप्त व्याप व्याप व्यापते हैं, मतलब सर्व शरीर में संचार करता है। फिर क्या होता है, तो श्लेष्म त्वग रक्त मांसानी प्रदुष्य, कफ की, त्वचा, रक्त और मांस, इनकी दुष्टि होती है। और फिर त्वं मांसयोः अंतराश्रितम, त्वचा और मांस इनके अंतराश्रित, इनके बीच में जाके तत्कुरुते त्वची वर्णान पृथक विधान, वो जो पित्त है, जो प्रधान है या बहुत ज्यादा दूषित है, वो उनके त्वचा मांस इनके बीच में जाके आश्रित होके त्वची वर्णान पृथक विधान, त्वचा में पृथक पृथक वर्णों को उत्पन्न करता है। जैसे कि पांडु हरिद्र हारितान, पांडु है, हरिद्र है, हरित है, पर वहां पे पांडुत्वम तेषु चाधिकम, पांडुत्व जो है वो अधिकतः दिखता है और इसीलिए इसको पांडु रोग कहा जाता है। तो मतलब इसमें जो हम संप्राप्ति में अगर देखते हैं, तो जो हमें अभी समझ आता है इस सूत्र से वो है कि दोष जो है वो त्रिदोष है, अपने अपने हेतु से प्रकुपित है, पर उनमें पित्त प्रधान है। तो पित्त का प्रकोप वात और कफ की तुलना में कुछ ज्यादा मात्रा में हुआ है। और ये जो पित्त है, हमें पता पित्तम पंगु कफम पंगु, वो अपने से तो कहीं जाते नहीं है। तो पित्त को कौन लेके जाएगा, जो वायु, वायु भी स्वयं अपने हेतुओं से प्रकुपित हुआ है। जैसे हमने देखा कि व्यायाम है, व्यवाय है, या फिर वेग विधारण है, या फिर मानस हेतु है, इन सबके कारण ये वात का प्रकोप हुआ होता है। तो ये बलवान हुआ जो वायु है, वो इस पित्त को हृदय स्थान से निकाल के सर्व शरीर में संचार करवाता है। और वो किस मार्फत होता है, तो दशधमनियों के मार्फत। ये दशधमनी जो है, ये रसवह स्रोतस का मूल स्थान है। हृदय से निकलने वाली जो दशस्थ धमन्य, ये हमें पता है कि रस का स्थान है। मतलब रस के मार्फत ये पित्त जो है वो वायु द्वारा सर्व शरीर में संचार करता है। इसलिए यहाँ पे पांडु ये रसवह स्रोतस का व्याधि है, इसमें रसवह स्रोतस की दृष्टि होती है। और फिर ये सर्व संचारी वायु जो है ये व्यान वायु होता है। और यहाँ पे पर्टिकुलरली कहा है कि पित्तम हृदय स्थितम, तो हृदयस्थ पित्त हमें पता है कि साधक पित्त जो है वो हृदयस्थ है। तो मेन प्रधान दृष्टि पित्त के कौन से प्रकार की होगी, तो वो साधक पित्त की होगी। मतलब तीनों दोष है, उनमें प्राधान्य पित्त का है, उसमें भी अगर हम
अंशांश कल्पना तक पहुंचना चाहते हैं तो उसमें हम साधक पित्त प्राधान्य दुष्ट कह सकते हैं। और जो बलवान वायु है, सर्वदेहाश्रित वायु कुपित है, पर सर्व शरीर भर संचार करने वाला जो वायु है वो व्यान वायु है, और उसकी दृष्टि हम प्राधान्य न कह सकते हैं। फिर दूषों में यहाँ पे त्वचा है, रक्त है, मांस है। त्वचा मतलब त्वचा ये मांस का उपधातु है। मांस भी बताया गया है, त्वचा भी बताई गई है। और त्वक जो है उसका रस धातु से संबंध है। हमें पता है कि त्वक सारता माने रस सारता, तो त्वक और रस इनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। वैसे त्वचा मतलब रस, रक्त और मांस, ये तीनों धातु जो है उनमें ये दृष्टि होती है। और दुष्ट स्रोतस जो है वो रसवह स्रोतस है, क्योंकि उसके मार्फत सर्व शरीरभत ये पित्त जो है वो वायु द्वारा क्षिप्त किया जाता है। इसमें टीका में कहा गया है कि सकल शब्दोपादानम मूत्र पुरुषादीनाम अपि ग्रहणार्थम। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि व्याप्नुवत सकलाम तनु, सर्व शरीर जो है उसको व्याप्त है। मतलब क्या कि वो सर्व शरीर मतलब सर्व धातु तो है ही, सर्व शरीर है, सर्व शरीर का त्वचा है, रक्त है, रस है, मांस है, सर्व धातु है, मल भी है, मूत्र पुरुष स्वेद, ये सब में ये जो है वो पित्त जो है प्रकुपित हुआ हुआ वो व्याप्त हो जाता है। और त्वंग मांसयोः अंतरम मतलब मध्यमाश्रितम, मतलब त्वचा और मांस इनके बीच में आश्रित होके। सेम यही हमने उदर में भी देखा था कि वो त्वचा और मांस संधि को ऐसे कहा गया है वहां पे, तो वो त्वचा और मांस के संधि में ग मतलब जाता है, गमन इस अर्थ से है। और यहाँ पे वो त्वचा और मांस के बीच में आश्रित कहा गया है, तो त्वचा और मांस के बीच में वो आश्रित हो जाता है, और उसके कारण त्वचा में विविध वर्ण जो है वो उत्पन्न होते हैं। ये पांडु की संप्राप्ति है। चरकाचार्य ने भी इसी प्रकार की संप्राप्ति बताई गई है, और जिसमें दोष, दूष्य और दुष्ट स्रोतस ये सब हमें यहाँ पे ध्यान में आते हैं। तो आगे का जो सूत्र है वो संप्राप्ति का ही कंटिन्यूएशन, और आगे उन्होंने कुछ लक्षण बताए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरोग तेन गौरवम, तो उसे पांडु कहा जाता है, उसमें विविध वर्ण होते हैं। आगे वो कहते हैं कि तेन गौरवम, तो उसमें लक्षण जो दिखाई देते हैं वो पहला है गौरवम। धातूनां स्याच्च शैथिल्यम ओजसश्च गुणक्षयः, ततोल्पम रक्तमेधस्को निस्सार स्याच्च श्लथेन्द्रियः, वृद्यमानैरिवङ्गैर् न द्रवता हृदयेन च, शूनाक्षिकूट सदन कोपन ष्ठीवनोल्बवा, अन्नद्विट शिशिरद्वेषी शीर्णरोमा हतानलः, सन्नसक्तो ज्वरीश्वासी कर्णक्ष्वेडी भ्रमिश्रमी। ये पूरा सूत्र बताया गया है। तो सरोग तेन गौरवम, तो पहले जो लक्षण दिखाई देंगे उसमें है गौरवम। आगे है गौरव किसका, तो गौरवम धातु नाम, धातुओं का गौरव। स्याच्च शैथिल्यम, उसमें क्या होता है, और शैथिल्य। ओजसश्च गुणक्षय, ओजो का गुणक्षय होता है। ये गौरवम कहा गया है। तो गौरव का अर्थ वाग्भट के टीका में नहीं है, पर अगर हम चरक में देखते हैं तो चक्रपाणी ने उसका अर्थ बताया है कि गौरवम क्रियासु असामर्थ्या निस्सार धातुत्वात् इति। गौरव, धातुओं का गौरव मतलब क्या, तो गौरवम क्रियासु असामर्थ्या, खुद की जो उनकी क्रिया है या फिर शरीर के जो सब क्रियाएं हैं उसमें वो असमर्थ होते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो निस्सार धातुत्व, सर्व जो धातु है वो निस्सार हुए होते हैं, उनमें कुछ सारता नहीं होती है। शरीर में धातु तो बनते हैं, पर जो धातु बनते हैं सब निस्सार बनते हैं, और उसके कारण उनमें
उनमें से जो शरीर को बल प्राप्त होना चाहिए वो नहीं होता, और इसके कारण सर्व क्रिया में सामर्थ्य नहीं रहता। म्हणून इसलिए गौरवम क्रियासु असामर्थ्यात् निस्सार धातुत्वात्। तो तेन गौरवम, जो धातुओं को गौरव आता है और धातुओं को शैथिल्य भी आता है। धातूनाम स्याच्च शैथिल्यम, गौरवम धातूनाम शैथिल्यम धातूनाम, धातुओं को गौरव आता है, धातुओं को शैथिल्य भी आता है। ओजसश्च गुणक्षय, और ओज के गुणों का क्षय होता है। अभी उन्होंने यहाँ पे सीधा बताया है कि ओजसश्च गुणक्षय, ओजों के गुण का क्षय होता है, पर ये गुणक्षय कैसे होता है ये यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया है। एक वर्ड में वाग्भटाचार्य ने बता दिया है कि ओजों के गुण का क्षय होता है। इसका जो कनेक्शन है, अगर हम वो देखते हैं तो इसके लिए हम आगे का स्लाइड एक देख लेते हैं। तो इसमें हमें ये दिखाई देता है पित्त प्रधान, पित्त प्रधान जो है, पित्त प्रधान पित्त प्रधान त्रिदोषों का प्रकोप होता है। पित्त प्रधान त्रिदोष प्रकोप के कारण क्या होता है, जो आहार रस है उसका जो सौम्य गुण है या स्निग्ध गुण है उसका पित्त के कारण शोषण होता है, क्योंकि ये पित्त जो है उष्ण तीक्ष्ण इत्यादि खुद के गुणों से बढ़ा हुआ होता है, और उष्ण गुण के कारण ये जो भी उसका स्निग्ध अंश है आहार रस का उसका शोषण करता है। इस शोषण के कारण जो आहार रस है वो रुक्ष बन जाता है। रुक्ष आहार रस बनने के कारण ऐसा रुक्ष आहार रस रस धात्वग्नि को प्राप्त होता है। जो सूक्ष्म पचन है, सूक्ष्म पचन में यहाँ पे आहार रस पे सबसे पहले रसाग्नि की क्रिया होगी, तो रस धातु का जो अग्नि है उसके पास आने वाला जो आहार रस है वो गुणतः रुक्ष होता है, और ऐसे रुक्ष आहार रस पे जब रस धात्वग्नि की क्रिया होती है तो उससे निर्माण होने वाला रस धातु भी रुक्ष और असार होता है, उसमें भी सारता नहीं होती। तो रस धातु का जो प्राकृत कर्म है प्रीणन का, वो करने में वो असमर्थ होता है। तो रस धातु जो है वो गुणतः विकृत होता है और स्व कार्य में अक्षम होता है, तो प्रीणन इत्यादि उसके जो कर्म है वो कर नहीं पाता है। वही रस जो है वो आगे चला जाता है, फिर आहार रस से जो रक्त पोषक अंश है उस पे रक्त धात्वग्नि की क्रिया होती है, उससे जो रक्त धातु निर्माण होगा वो भी असार ही उत्पन्न होता है। उसके कारण जो रक्त का प्राकृत कर्म है वर्ण, शरीर का वर्ण जो है वो प्राकृत रहना, ये रक्त धातु का कर्म है, और उसमें विकृति आ जाती है, फिर रुग्ण में वर्ण में विकृति हमें दिखने लगती है। इसी प्रकार से आगे जाके मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, हर एक धातुओं में आहार रस ही रुक्ष और रुक्ष होने के कारण या फिर असार होने के कारण आगे के सर्व जो धातु है वो असार, शिथिल और अकार्यक्षम बनने लगते हैं। और शरीर का धारण करने वाले धातु अगर शिथिल है या फिर असार है तो उसके कारण सर्व शरीर जो है वो निस्सार हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। उससे आगे जाके सर्व धातु का जो सार है ओज, ओजस्तु तेजो धातु नाम शुक्रांता नाम परम स्मृतम, ओज सर्व धातुओं का सार रूप है और वो सर्व धातुओं का तेज है, पर ये सर्व धातु ही असार, शिथिल, रुक्ष ऐसे होने के कारण ये ओज जो है वो भी क्षीण हो जाता है, ओज का क्षय होता है, गुणतः हानि होती है। ओजो के जो दश गुण है गुरु, शीत, मृदु, मधुर, स्निग्ध, पिच्छिल, ये सभी गुण जो है उनकी हानि होती है, और ओजक्षय होने के कारण वो जो शरीर है उसका बल, उसका वर्ण, उसका स्नेह, ये सब जो है वो
क्षय हो जाता है, और जो रुग्ण है, पांडुरोगी जो है, वो पांडुर वर्ण का, दुर्बल और शिथिल शरीर वाला ऐसे बनता है। तो ये धातुओं के सूक्ष्म पचन में इस प्रकार से एक एक धातु में रुक्षता और असारता आने के कारण सर्व शरीर जो है वो दुर्बल, निस्सार ऐसे बनता है। तो हम वही अपना संप्राप्ति वाला पहले सूत्र पे जाते हैं कि उन्होंने यहाँ पे कहा है कि सरोग तेन कौरवम धातु नाम स्याच्च शैथिल्य ओजसश्च गुणक्षय। ओजों के गुण का इस प्रकार क्षय होता है। उसके कारण क्या होता है? ततो अल्प रक्त मेदस्को निस्सार स्याच्च श्लथेन्द्रिय। निस्सार मतलब अ, अरुण दत्त कहते हैं निस्सारो दुर्बल। निस्सार मतलब दुर्बल हो जाता है। और क्या होता है? तो अल्प रक्त मेदस्को। अभी यहाँ पे उन्होंने कहा है कि पित्त प्रधान प्रकुपित दोष है। हाँ? पित्त और रक्त का आश्रय आश्रयी संबंध है। तो पित्त अगर बढ़ा है या फिर पित्त प्रकुपित है तो रक्त का क्षय कैसे होता है, ये शंका यहाँ पे उपस्थित की गई है। यहाँ अल्प रक्त कहा है, इसके कारण ये शंका उत्पन्न होती है। और इसका टीका में एक्सप्लेनेशन अरुण दत्त ने किया है कि दोषानाम अन्योन्य दूषणात् दूष्यस्य च दोषैः दूषितत्वात् प्रसाद परंपरया अपुष्टौ सत्या पित्तबाहुल्यात् पित्तस्य अधिक्यम न रक्तस्य प्रसादात्मकस्य। मतलब दोष जो है उनके अन्योन्य दूषणा, दोषानाम अन्योन्य दूषणा, दोष जो है उनकी अन्योन्य सम्मूर्छना होती है। मतलब वात पित्त कफ तीनों प्रकुपित है, उनका भी अन्योन्य मूर्छना होती है। और दूष्यस्य च दोष ही दूषितत्वात्, और जो दूष्य है उनका दोषों के कारण, दूषित होने के कारण प्रसाद परंपरया, मतलब जो सूक्ष्म पचन है जिसमें धातुओं की उत्पत्ति होती है, वहां पे प्रसाद परंपरा जो है उसकी अपुष्टव सत्या, उसकी पुष्टि नहीं होती है। मतलब आहार रस से जो सारवान रस धातु उत्पन्न होना है, सारवा उसके वो रस धातु के ऊपर रक्त धात्वग्नि की क्रिया होके सारवान रक्त उत्पन्न होना चाहिए, प्राकृत स्थिति में जो होना चाहिए वो हो नहीं पाता। इसलिए जो प्रसाद परंपरा है उसकी पुष्टि नहीं होती, और उसके कारण सारवान धातु उत्पन्न नहीं होते और किट्ट ही ज्यादा उत्पन्न होता है। तो हमें पता है कि अगर आहार रस अगर सारवान नहीं रहेगा तो उसके कारण जो बनेगा वो किट्ट ही ज्यादा बनेगा और सार भाग जो है वो कम बनेगा। इसलिए किट्ट बाहुल्या पित्तस्य अधिकम। तो रक्त का मल स्वरूप पित्त की उत्पत्ति होती है। रक्तमल पित्त ये ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है, पर रक्त का जो प्रसाद अंश है वो उतना उत्पन्न नहीं हो पाता। इसलिए न रक्तस्य प्रसादात्मकस्य, प्रसाद रूप जो रक्त है उसकी उसका क्षय होता है और पित्त की वृद्धि होती है। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब सारवान रक्त कम तैयार होगा और किट्ट स्वरूप पित्त ज्यादा तैयार होगा तो पित्त वृद्धि होगी और रक्त का क्षय होगा। दो जो दोनों आश्रय आश्रयी है, एक दूसरे के साथ मिलकर ही रहते हैं, फिर भी ये ऐसे रक्त कम होता है और पित्त ज्यादा होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे अल्प मेदस को, ये जो कहा गया है अल्प रक्त मेदस को, तो अल्प मेद भी उसी प्रकार से समझना है कि सारवान मेद धातु जो है वो कम मात्रा में तैयार होता है, और अल्प मेदस को होने के कारण वो रुग्ण जो है फिर वो कृश होने लगता है। निस्सार मतलब दुर्बल हो जाता है शरीर, स्याच्च श्लथेन्द्रिय, और उसके जो इंद्रिय है, इंद्रिय मतलब सभी इंद्रिय, एकादश इंद्रिय जिसमें कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय है, मन है, ये सभी जो है वो श्लथ होने लगते हैं। श्लथ इंद्रिय मतलब इंद्रिय जो है वो अपने अपने कार्य में कार्यक्षम नहीं रहते। तो ये संप्राप्ति का ही हम कह सकते हैं कि आगे जाके ये संप्राप्ति का ही कंटिन्यूएशन इसको हम कह सकते हैं। उसी प्रकार से ये होता रहता है।
और फिर उसके कारण शरीर में जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं, वो जो सामान्य लक्षण पांडु के हम कह सकते हैं, उसमें क्या होता है कि मृद्यमानैः इव अंगैः न द्रवता हृदयेन च। मृद्यमानैः इव अंगैः मतलब सर्व जो अंग है, शरीर के सर्व जो भाग है, अंग है, उनमें मृद्यमानैः इव मर्दनवत या फिर कुछ दबाने पर होने जैसे लगता है, वैसे संवेदना वहां पे होती है। द्रवता हृदयेन च, ना मतलब नर में, मतलब पुरुष में जो हमें लक्षण दिखाई देते हैं वो बताया है। द्रवता हृदयेन च, हृदय के स्थान पर हृदयेन द्रवता, हृदय के स्थान पर द्रवता, रुद्रव, ये लक्षण यहाँ पे दिखाई दे देता है। शूनाक्षिकुट मतलब जो अक्षिकुट है उनमें शोफ आ जाता है। सदन, सदन मतलब साद, सर्व शरीर गात्र जो है उसमें सदन होता है। बल हानि होने के कारण, कुछ शरीर में बल नहीं है उसके कारण यहाँ पे सदन लक्षण दिखाई देता है। कोपन, स्ठीवन, अल्पवाक। स्ठीवन मतलब जो नॉर्मल कफ का स्ठीवन है, वैसे अल्पवाक मतलब वाणी जो है वो भी कम, क्योंकि बलहानि के कारण यहाँ पे अल्पवाक ये भी लक्षण दिखाई देता है। अन्न द्विट, अन्न का द्वेष, अन्न द्विट। शिशिर द्वेषी, शीत जो गुण है उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। शीर्ण लोम, शीर्ण रोम मतलब जो रोम है शरीर के वो शीर्ण, झड़ने लगते हैं, शीर्ण होने लगते हैं। हता नलहा, अनल जो है हत कहा है, हत मतलब पूर्ण जैसे हनन हो चुका है, अग्नि का पूर्णतः हनन हो जाता है। ये जो विकृत पित्त बढ़ने के कारण प्राकृत पित्त के जो कर्म है वो सब यहाँ पे कम होते जाते हैं, और इसके कारण ये हतानल इत्यादि लक्षण दिखाई देते हैं। सन्न सक्थो, शक्ति जो है वो सन्न मतलब साधवत शक्तियों में लक्षण दिखाई देता है। ज्वरी, श्वासी, कर्णकश्वेड़ी, भ्रमी, श्रमी। ज्वर है, श्वास है, श्वास मतलब कुछ भी क्रिया करने पर श्वास ये लक्षण दिखाई देना, ये सर्व शरीर धातुओं के दौर्बल्य के कारण ये ज्यादातर दिखाई देता है। ज्वरी है, पित्त, पित्त जो है वो शरीर में बढ़ा है तो उसके कारण औष्ण्य हमें यहाँ पे दिखाई देता है, और फिर वो ज्वर की तरफ जाता है। अग्निमान्य है, पित्त प्रधान है, तो ज्वर ये लक्षण होता है। कर्णकश्वेड है, मतलब कर्ण में आवाज आना, ये प्रायः वात प्रकोप के कारण और दौर्बल्य की अवस्था में ये लक्षण ज्यादातर दिखाई देता है। भ्रमी, श्रमी, भ्रम होता है जो वात पित्त के कारण होता है। और श्रमी, श्रमी मतलब कुछ काम किए बिना ही श्रम मतलब थकान होना, ये लक्षण यहाँ पे पांडु में दिखाई देता है। तो ये सामान्य लक्षण है, और ऊपर का जो है वो सामान्य संप्राप्ति का भाग है, जिसमें सर्वधातुओं को गौरव आना, सर्वधातुओं में शैथिल्य रहना, ओजो के सब गुणों का ह्रास होना, इसके कारण सब धातु निस्सार होना शरीर को, और इंद्रियों को दौर्बल्य आना, और अपने कार्य में अक्षम होना, ये सब चीजें जो है, ये सब जो क्रियाएं हैं, ये पांडु के संप्राप्ति में दिखाई देती है। मतलब ये जो पांडु, ये खाली वर्ण से रिलेटेड व्याधि नहीं है। तो ये व्याधि का गांभीर्य हमें इस संप्राप्ति से हमें पता चलता है कि वर्ण में विकृति हुई तो क्या हुआ, ऐसे रुग्ण को लग सकता है कि ठीक है वर्ण में पांडुता आ गई, उससे क्या होता है। तो इतना खाली वर्ण विकृत होना इतना पांडु में अपेक्षित नहीं है। वर्ण की विकृति ये तो दृश्यमान है, जिसके कारण उसको पांडु ये नाम दिया गया है, पर केवल वर्ण में विकृति आती है ऐसा पांडु में होता नहीं है। उसमें सर्व धातु, यहाँ तक कि ओजो तक, सर्व शरीर जो भाव है उनमें विकृति आई रहती है। इसलिए ये जो पांडु जो है इसमें व्याधि विशिष्ट ऐसे कुछ लक्षण नहीं दिए गए, क्योंकि दुष्य में हर एक चीज शरीर की दुष्य में हम ले सकते हैं। इसमें प्रायः रस, रक्त, मांस, मेद इनकी प्रायः दृष्टि दिखती है, पर ओजो तक सर्व धातुओं का यहाँ पे
इन्वॉल्वमेंट इस व्याधि में रहती है। इसलिए पांडु चिकित्सा को गांभीर्य से लेना जरूरी होता है, क्योंकि अगर चिकित्सा नहीं की गई तो ये सर्व धातुओं का दौर्बल्य और शरीर के धारण करने वाले जो धातु है वो अगर दुर्बल हो जाते हैं तो शरीर की स्थिति कैसे होगी। इसलिए चिकित्सा जब देखेंगे तो हम वहां पे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ चिकित्सा होगी तब आप इसमें समझ आएगा कि इसकी चिकित्सा में किस चीज का कितना प्राधान्य है। मतलब पांडु चिकित्सा में हमें सबसे पहले तो स्नेहों का वर्णन आया है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये पता है कि आहार रस का जो स्निग्ध गुण है उसका शोषण हुआ रहता है और सर्व शरीर में रौक्ष, एकांतिक रौक्ष बहुत बढ़ता है, जिसके कारण पांडु की चिकित्सा में सबसे पहले जो बताया गया है वो स्नेह बताए गए हैं, स्नेहन चिकित्सा है, और सम्यक स्निग्ध करके तीक्ष्ण शोधन बताए गए हैं, जो कि सर्व स्रोतों को शुद्ध करने वाली चिकित्सा जो है वो सबसे पहले करने को बोला है। और उसके बाद में फिर विविध योग जो वर्णित योग है उनका वर्णन पांडु में चिकित्सा में दिखाई देता है। अभी पांडु संप्राप्ति में कुछ ध्यान में लेने वाली चीजें जो और है उसमें है ओजस्तु तेजो धातूनाम शुक्रांतानाम परम स्मृतम हृदयस्थम अपि व्यापी देह स्थिति निबंधनम स्निग्धम सोमात्मकम शुद्धम। ये जो है ये ओज के बारे में जो वर्णन आया है वो हमें पांडु में जरूर देखना चाहिए। जो वाग्भट में सूत्रसान 11 में बताया गया है कि ओज मतलब सर्व धातुओं का तेज है, शुक्रांत सर्व धातुओं का तेज है, और ओजों के गुणों का अगर क्षय यदि क्षय होता है तो मतलब रस से लेके शुक्र तक सभी धातुओं के गुणहानि यहाँ पे हुई है, ये हमें ओजो गुणहानि ये शब्द से ही समझ आता है। और ओजो का जो स्थान है वो हृदय है। पांडु की संप्राप्ति जो है वो भी हृदय से प्रारंभ होती है, तो वहां पे आश्रित ओज है उसकी दृष्टि होना स्वाभाविक है। और ओज जो है वो हृदयस्थ है और सर्वदेह व्यापी है, और ओज पे देह की स्थिति जो है वो पूरी तरह ओजो पे डिपेंड होती है। इसलिए देह स्थिति निबंधनम, देह स्थिति के लिए ओज जो है वो जरूरी होता है। और स्निग्धम सोमात्मकम, ओज जो है वो सौम्य है और स्निग्ध है। मेन जो उसका गुण है वो स्निग्ध है। ओजो के 10 गुण हमें ओज के पता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो स्निग्ध होता है, और उसी गुण का पांडु में ह्रास होता है और रोक्ष जो है वो ज्यादा होता है रुग्ण में। इसीलिए चिकित्सा में स्नेहों का वर्णन जो है वो बहुत ज्यादा दिखाई देता है। और ये उसके स्निग्ध और सौम्य गुण जो है उसका जो क्षय है वो पित्त के उष्ण, तीक्ष्ण, अति उष्ण, विदाही और ये जो हेतु बताए गए हैं ये पित्त के ये गुणों के कारण प्रायः ये सब होता है। ओजक्षीण होने पर जो हमें दिखाई देता है उसमें बिभेति दुर्बलो भीक्षणम ध्यायति व्यथिरेन्द्रियः दुच्छायो दुर्मणा रुक्षो भवेत् क्षामश्चै तत्क्षय। तो ओज का अगर क्षय होता है तो रुग्ण जो है वो बिभेति, डरने लगता है, दुर्बल हो जाता है, अभीक्षणम ध्यायति, सतत चिंता में रहता है, ध्यान ग्रस्त होता है, व्यथित इंद्रिय, उसके सभी जो इंद्रिय है वो व्यथित होते हैं, दुच्छायो, उसकी जो छाया है, छाया और प्रभा ये हमें पता है, तो वर्ण हमें देखना है तो छाया और प्रभा दोनों देखने होते हैं। तो उसकी छाया जो है वो दु मतलब दुष्ट हो जाती है, दुर्मना उसका मन जो है वो भी दुष्ट होता है, मतलब उपहत चेतस हो जाता है, वो रुक्ष हो जाता है, भवे क्षामश्च तत्क्षय, क्षाम मतलब कृश हो जाता है, तो रुक्ष होता है, कृश होता है, तत्क्षय। तो ओजो क्षय के जो हमें लक्षण बताए गए हैं विभेति दुर्बल अभीक्षण सूत्र में, दुर्बल होना, व्यथित इंद्रिय होना, दुच्छाय होना, दुर्मना होना, रुक्ष होना, कृश होना, ये सब हमें पांडु के लक्षणों में दिखाई देता है। सभी के सभी हमें पांडु के रुग्ण में दिखाई देते हैं। इसलिए ओज का चिकित्सा में बहुत महत्व है पांडु की चिकित्सा में। तद विशुद्धम ही रुधिरम बलवर्ण सुखायुषा,
रक्त पे शरीर का बल, वर्ण, सुख और आयुष, इन सब का अवलंबित्व है। अगर रक्त शुद्ध हो तो बल अच्छा रहता है, रक्त शुद्ध हो तो शरीर का वर्ण अच्छा रहेगा। तो इस पे ये डिपेंड करता है। और यहाँ पे साक्षात रक्त जो है वो दुष्ट होता है, इसके कारण वर्ण जो है उसकी हानि, बल की हानि, ये लक्षण में हमें दिखाई देता है। प्राकृत पित्त का अगर हम कर्म देखते हैं तो पित्तम पक्त्युष्म दर्शन ही श्रोतृत रुचि प्रभा मेधा धीशौर्य तनुमार्दवैः। ये प्राकृत पित्त के कर्म है, जिसमें पक्ति मतलब पचन है, शरीर का ऊष्मा है, दर्शन है, क्षुधा है, तृष्णा है, रुचि, प्रभा, यहाँ पे प्रभा उन्होंने बताया है, जो हम वर्ण में महत्वपूर्ण रोल है प्रभा का। मेधा, धी, शौर्य, तनु, मार्दवैः। मेधा है, धी है, शौर्य है और तनु का मार्दवत्व, ये सब प्राकृत पित्त का कर्म है। ये पित्त दूषित होने के कारण यहाँ पे पचन जो है उसमें विकृति आती है। रुग्ण रुग्ण को क्षुधा कम, हमने देखा कि लक्षण में अन्न द्वेषी कहा गया है। तो ये रुचि नहीं होती रुग्ण को, और उसको क्षुधा भी नहीं होती है, अग्निमांद्य होता है, हतानल कहा गया है। अनल जो है उसकी उसको हत होता है। फिर प्रभा जो है वो रुग्ण की कम प्रभा हानि हो जाती है। तो ये हमें वर्ण में दिखाई देता है, रुग्ण की पांडुता में हमें छाया और प्रभा दोनों की दृष्टि दिखाई देती है, जो पित्त और ओज और रक्त इन पे डिपेंड करता है। सो ये लक्षण हमें पांडु में सामान्यतः दिखाई देते हैं। इसके बाद आचार्य ने पांडु के प्रकार बताए हैं। स पंचधा पृथक दोषै समस्तै मृत्तिकादनात्। 5 प्रकार का पांडु कहा गया है, जिसमें पंचधा पृथक दोषै ही समस्तै ही मृत्तिकादनात्। दोषै ही समस्तै ही पृथक, पृथक दोषै, दोषों के पृथक मतलब वातज, पित्तज, कफज, और समस्त ही दोष ही, समस्त दोषों का एक, जो सन्निपातिक है, और मृत्तिकादना मतलब जो मृद भक्षण के कारण होने वाला है। तो मृद भक्षण जन्य पांडु जो है उसका वर्णन अलग से आया है, और वो हम अलग से देखेंगे, क्योंकि उसकी संप्राप्ति थोड़ा भिन्न होती है, लक्षण भी थोड़े से भिन्न होते हैं। मतलब ये सब तो उसमें दिखाई देता है, पर थोड़ा भेद है, तो उसका अलग से वर्णन जो है वो बताया गया है। और बाकी जो है वातज है, पित्तज है, कफज है, सन्निपातज है, उनके लक्षण आगे हम देखेंगे। पर इन सब में ये सामान्य लक्षण जो है वो दिखाई देते ही है। उसके बाद पांडु पांडु की पूर्व रूप बताए गए हैं। पूर्व रूप में प्राग रूपम अस्य हृदय स्पंदनम रुक्षता त्वचि अरुचि पीतमूत्रत्वम स्वेदा भावोल्पवन्यता सादश्रमो। पहले तो रूप है उनका वर्णन पहले किया गया है, और बाद में पूर्व रूपों को कहा गया है। तो जनरली हम जब देखते हैं व्याधि में, तो हमें क्रम से हेतु, पूर्व रूप, रूप और उपशय, संप्राप्ति, उपशय, ये सब दिखाई देते हैं। यहाँ पे पूर्व रूप बाद में कहे गए हैं, क्योंकि आ, हमने देखा जो हेतु बताए और उसके बाद संप्राप्ति प्रारंभ की, तो संप्राप्ति का जो कंटिन्यूएशन था कि संप्राप्ति में आगे कैसे कैसे क्या क्या होता है, धातुओं में क्या होता है, वहीं पे उन्होंने लक्षणों का वर्णन कर दिया है कि उसके कारण ये होता है, उसके कारण ये लक्षण दिखाई देते हैं पांडु रोगी में। और उसके बाद भेद बताया है, और उसके बाद ये भी यहाँ पूर्व रूप जो है उसका वर्णन किया गया है। प्राग रूपम अस्य हृदय स्पंदनम, हृदय में स्पंदन, रुक्षता, त्वचि, अरुचि, पीतमूत्रत्वम, स्वेदा भावो, अल्पवन्यता, साद, श्रम। हृदय स्पंदन है, साद है, श्रम है। हृदय में स्पंदन, हृद स्पंदन, क्योंकि पांडु की संप्राप्ति जो है वो हृदय से प्रारंभ होती है। तो संप्राप्ति में संप्राप्ति में शुरू, संप्राप्ति होना, संप्राप्ति घटना
जब शुरू होता है पांडु में, तभी हमें कुछ ना कुछ लक्षण उसके दिखाई देने लगते हैं, जिसमें हृदय स्पंदनम, हृदय के स्थान पर स्पंद का अनुभव होना, ये लक्षण है। फिर साध श्रम, साध श्रम ये हमने देखा कि रूप लक्षण में भी बताए गए हैं। साध मतलब थकान होना, और श्रम मतलब कुछ श्रम किए बिना ही श्रम जैसा अनुभव होना, और साध मतलब पूरे शरीर में कुछ भी ताकत नहीं है ऐसा अनुभव होना। ये दोनों यहाँ पे बताए हैं। इसमें थोड़ा भेद है। साध मतलब शरीर के गात्र में हर एक अवयव में बिल्कुल ताकत नहीं ऐसा फीलिंग होता है, और श्रम मतलब जैसा कुछ काम करने पर हमें थकान आ जाती है कुछ काम के बाद, वैसे बिना किए भी श्रम मतलब थकान ऐसा लगना, पूरे शरीर में कमजोरी जैसा लगना, ये इसमें आता है। तो हृदय स्पंदन साध श्रम, त्वची रुक्षता, त्वचा में रौक्ष का अनुभव करना, शरीर के स्नेह गुण का क्षय जब प्रारंभ होता है, पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुणों के द्वारा जब शरीर के स्निग्ध गुण का शोषण होने लगता है, तभी हमें त्वचा में ये रुक्षता प्रतीत होने लगती है। तो रुक्षता त्वची ये हमें पूर्व रूप में ही दिखाई देता है। ये उसके बाद है स्वेदा भाव, स्वेद का न आना, स्वेद का अभाव होता है। स्वेदन ये स्वेद का पित्त से संबंध है, उसका मेद से भी संबंध है। मेदो मल स्वरूप स्वेद जो है वो उत्पन्न होता है, और पित्त जो है, पित्त के कारण स्वेद जो है वो उत्पन्न होता है। तो विकृत पित्त के कारण यहाँ पे स्वेद का अभाव होता है, और उसके कारण, और प्राकृत स्वेद का ये कर्म है कि त्वचा को स्निग्ध रखना, या फिर स्वेदस्य क्लेद विद्रुति, केश विद्रुति, ये दोनों कर्म जो है वो स्वेदा के होते हैं। तो स्वेद के कारण जो त्वचा है उसका मार्दव जो है वो ये स्वेद का कर्म है। स्वेद का ही अभाव होने के कारण त्वचा का मार्दव नहीं रहता और त्वचा में रुक्षता आ जाती है। उसके बाद है अरुचि और अल्पवन्यता। तो रुचि नहीं है क्योंकि जो अग्नि है वो विकृत हो चुका है, इसके कारण और रुचि का संबंध जो है वो मन से या हृदयाश्रित भावों से भी है। रुचि रुचि मतलब किसी प्रति रुचि उत्पन्न होना, ये मानस भाव है, और हृदय स्थान पे विकृत होने के कारण, उपहत चेतस होने के कारण इसमें रुचि का अभाव, और अग्नि विकृत होने के कारण भी रुचि का अभाव, ये दोनों मतलब आहार में रुचि नहीं होना और किसी भी कार्य में रुचि नहीं होना, ये दोनों चीजें पांडु में दिखाई देती है। अल्पवन्यता, अल्पवन्यता वही है कि वन्नी जो है वो विकृत होता है और उसके कारण जो पचन है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता। तो पांडु के पूर्व रूप अवस्था में ही जो रूप है उनका हमें प्रारंभ कुछ थोड़ा थोड़ा मात्रा में हमें ये सब लक्षण दिखाई देने लगते हैं। रूप में हमने देखा तो द्रवता हृदय ने कहा था, हृदय में द्रवता, और पूर्व रूप में हृदय स्पंदन कहा गया है। साध और श्रम ये रूप और पूर्व रूप दोनों में है। शीर्ण रोम ये एक हमने लक्षण में अभी देखा था। तो रोम जो है वो शीर्ण होने लगते हैं क्योंकि रोम का धारण करना ये प्राकृत स्वेद का कर्म है, और यहाँ पे स्वेद का अभाव होने के कारण जो पूर्व रूप में कहा गया है स्वेदाभाव, उसके कारण आगे जाके फिर रोमों का रोम श्रियमान होने लगते हैं। देन पूर्व रूप अवस्था में अरुचि है, अल्पवन्यता है, रूप अवस्था में अन्न का द्वेषी कहा गया है, और अनल जो है वो हत कहा गया है, मतलब पूर्णतः अनल की हानि हो जाती है। तो ये ज्यादा प्रकर्ष से हमें रूप अवस्था में दिखने लगते हैं, पर पूर्व रूप अवस्था में भी हमें शुरू में ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये जो लक्षण है
ये सब कहीं ना कहीं उसी सब संप्राप्ति से संबंधित है। जैसे हम देखते हैं कि संप्राप्ति का प्रारंभ हृदय स्थान में होता है तो उससे संबंधित लक्षण है। संप्राप्ति में स्नेह का क्षय होता है तो उससे संबंधित लक्षण है रुक्षता त्वची। संप्राप्ति जो है उसमें अग्नि हनन होता है तो उसके संबंध लक्षण है। सर्व शरीर दुर्बल होता है उसके संबंधी साध और श्रम जैसे लक्षण है। ये सब हमें पूर्व रूप अवस्था में ही दिखाई देते हैं। रूप अवस्था में अधिकतर व्यक्त होते हैं और अन्य भी लक्षण जो है उसके साथ उत्पन्न होते हैं। उसके बाद है पूर्व रूप के बाद विशिष्ट लक्षण। पांडु के जो भेद बताए गए हैं, वातज है, पित्तज है, कफज है, सन्निपातिक है, मृद भक्षणज है, इन सब के जो लक्षण बताए गए हैं वो अभी विशेष लक्षण हम एक एक करके देखेंगे। तो इसमें पहले बताया है वातज पांडु। वातज पांडु का सूत्र आया है अनिला तत्र गात्र रूप तोद कंपनम कृष्ण रुक्ष अरुण सीरा नख विन्मूत्र नेत्रता शोफानाह अस्य वैरस्य विक्षोषा पार्श्व मूर्धरुक। अनिला तत्र, अनिल के कारण, तत्र मतलब पांडु में, गात्र रूप तोद कंपनम, गात्र में रुजा रुक, तोद, तोद मतलब तोदवत वेदना जो है वो, रुक और तोद ये दोनों वेदनाएं ही है। कंपनम, गात्र में कंप होना, जो वात के जो हमें सामान्यतः वात प्रधान हर एक व्याधियों में दिखाई देने वाले जो लक्षण है वो हमें यहाँ पे प्रायः दिखाई देते हैं। जिसमें गात्र का कंपन है, रुक है, तोद है, या फिर आस्य वैरस्य है, विटशोष है, पार्श्व मूर्धरुक है। पार्श्व में और शिर प्रदेश में रुक होना, वेदना होना, या फिर आस्य में वैरस्य मतलब मुख को कोई भी स्वाद, मुख में अलग ही स्वाद रहना, आस्य वैरस्य जो प्राकृत स्वाद है वो न रह के विकृत रहना, ये आस्य वैरस्य है। विट शोष है, मल जो है उसका भी शोषण हो जाता है, मल का भी स्निग्धांश जो है उसका शोषण हो जाता है और उसके कारण विट शोष ये लक्षण दिखाई देता है। पांडु की संप्राप्ति है तो यहाँ में पित्त प्रधान त्रिदोष होना ये स्वाभाविक है। पित्त प्रधान तीनों दोषों में भी अगर यहाँ पे वात का अधिक्य हो तो ये वातज पांडु कहलाएगा। अगर पांडु होना है तो उसमें पित्त का प्राधान्य होना जरूरी ही है। व्याधि व्याधि अगर पांडु है तो पित्त प्रधान त्रिदोष ये कंपलसरी है, इसके अलावा ये ना होते हुए पांडु हो ही नहीं सकता पित्त प्रधान त्रिदोष के बिना। पर उसमें भी अगर हेतुओं में हम देखते हैं तो अगर वात के हेतु ज्यादा है और उनके कारण वात का प्रकोप ज्यादा हुआ है तो वो वातज पांडु होगा। उसमें अगर पित्त के, एकांतिक पित्त के ही हेतु बहुत ज्यादा है और पित्त का अधिक मात्रा में प्रकोप हुआ है तो वो पित्तज पांडु होगा। और कफ के हेतु ज्यादा है और कफ का प्रकोप होके तो वो कफ हेतु, और सभी दोषों के हेतु है और सभी दोषों का प्रकोप बहुत ज्यादा हुआ है, सम्मिश्र है, तो वहां पे सन्निपातिक पांडु हो जाएगा। पांडु में हम देखते हैं कि पांडु वर्ण त्वचा को आना, पर अगर हम ये दोषज भेद देखेंगे तो यहाँ पे हमें अलग अलग छटाएं दिखती है। जहां जैसे यहाँ पे कहा है कि कृष्ण रुक्ष अरुण सीरा नख विन्मूत्र नेत्रता, तो कृष्ण कृष्ण और अरुण ये दो वर्ण के भेद बताए हैं। वैसे कृष्ण और अरुण वर्णी वो पांडुरुग्ण के सीरा, नख, विन, मूत्र, नेत्र ये सभी दिखने लगते हैं। और कैसे होते हैं तो रुक्ष, पांडु में रुक्षता आती है पर वातज पांडु होगा तो रुक्षता ज्यादा रहेगी, इसलिए वो फिर से बताया गया है क्योंकि वो वात का प्रत्यात्म लक्षण है, प्रत्यात्म लिंग है, गुण है रुक्ष। तो इसलिए अगर वातज है तो कृष्ण अरुण ये वर्ण हमें सीरा, नख, विन्मूत्र, नेत्र इनमें दिखाई देगा। वही अगर पित्तज रहेगा तो वहां पे हमें पीत, हरित ऐसे वर्ण दिखाई देंगे।
और अगर कफज रहेगा तो वहां पे शुक्ल ये वर्ण दिखाई देगा। तो इसलिए वर्ण तो पांडु ही है, रुग्ण में पांडुता आती है, पर उसके जो भेद है, दोषज भेद है, वो यहाँ पे वात के कारण कृष्ण अरुण, पित्त के कारण हरित पीत और कफ के कारण शुक्ल, ये अलग हमें यहाँ पे दिखाई देता है। इसलिए जो मूल सूत्र था, जो यह कहा गया था कि पांडुता अधिक होने के कारण उसको पांडु कहा जाता है, वहां वही आचार्य कहते हैं कि पांडु के अलावा भी वर्ण भेद होते हैं, पर सर्वेषु एतेषु पांडुभाव यतोधिकः, ऐसे कहा है, मतलब सर्व में ही पांडु भाव ये ज्यादातर दिखाई देता है, इसलिए इस व्याधि को पांडु कहा जाता है। पर पांडु है, हरित है, हरिद्र है, कृष्ण है, अरुण है, शुक्ल है, ये सभी वर्ण के भेद त्वचा में, बहुविध भेद जो है वो त्वचा में दिखाई देते हैं। तो वात के कारण और जो लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें है शोफ, अनाह, ये भी लक्षण वातज पांडु में दिखाई देते हैं। शोफ है और अनाह है। अनाह मतलब कोष्ठ में अधमात ऐसा ये होना, तो कोष्ठस्थ वात प्रकोप के कारण ये लक्षण दिखाई देता है। और वात के जो सामान्यतः दिखने वाले हैं वही लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं। विटशोष है, पार्श्व मूर्ध रुक है। तो आगे बताया है पित्तज पांडु। पित्तज पांडु में पित्ताद हरित पीताभ सीरादित्वम ज्वरस्तमः त्रुट स्वेद मूर्छा शीतेच्छा दौर्गंध्यम कटु वक्रता वर्चो भेदो म्लको दाह, ये सब पित्तज पांडु के लक्षण हैं, जिसमें हरित पीताभ सीरादित्वम, सीरादि मतलब जो ऊपर कहे गए हैं, सीरा, नख, विन, मूत्र, नेत्र, ये सब हरित पीत वर्ण के दिखाई देते हैं। रुग्ण में ज्वर ये लक्षण दिखता है, उसमें तम होता है, तम प्रवेश हमें दिखाई देता है। त्रुट है, ज्यादा तृष्णा लगती है। स्वेद अधिक रहता है। अभी हमने देखा कि पूर्व रूप में स्वेदा भाव कहा गया है, स्वेद नहीं रहता, स्वेद का अभाव रहता है, और पित्तज पांडु में स्वेद अधिक प्रमाण में होता है। मूर्छा, शीतेच्छा, दौर्गंध्यम, कटुवक्त्रता। तो मूर्छा ये भी वात पित्तजन्य होता है, और शीतेच्छा लक्षण में हमने पहले देखा था कि शिशिर द्वेष होता है, पर पित्तज पांडु में शीतेच्छा होती है। तो जो सामान्यतः होने वाला है कि श्वेत का अभाव होना या फिर शीत का द्वेष होना, ये पित्त पांडु में नहीं होता। यहाँ पे पित्त उष्ण और तीक्ष्ण गुण से इतना ज्यादा प्रकोपित हुआ रहता है कि वहां पे स्वेद भी अधिक रहता है, और शीत कामित्व रुग्ण के पास होता है, क्योंकि उष्ण गुण का प्रकोप बहुत ज्यादा शरीर में होता है, तो उसके कारण ये शीतेच्छा ये लक्षण दिखाई देता है। दौर्गंध्य है, जो पित्त से संबंधी होता है। कटु वक्त्रता, पित्त के कारण मुख में कटु स्वाद रहना। वर्च भेदो मतलब अतिसार हो जाता है। अम्ल को मतलब अम्ल उद्गार या फिर कंठे अम्लता, ऐसा ये लक्षण होता है। और दाह मतलब सामान्यतः जो पित्त के कारण होने वाले जो सब है, वो लक्षण हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। पर व्याधि से अलग कहे गए तो स्वेद ज्यादा होना और शीतेच्छा, शीतेच्छा पर्टिकुलरली पित्तज प्रकार की ही पांडु में होती है। कफज पांडु, कफात शुक्ल सीरादिता तंद्रा लवण वक्त्रत्वम रोमहर्ष स्वरक्षय कास शर्दिश्च। तो जो कफज पांडु है उसमें कफात शुक्ल सीरादिता, कफ के कारण सीरादि जो है मतलब सीरा, नख, विन, मूत्र, नेत्र, ये सब शुक्ल वर्ण के दिखाई देते हैं। उसके अलावा तंद्रा है, लवण वक्तृत्व है, रोमहर्ष, स्वरक्षय। तंद्रा ये लक्षण कफ के कारण होता है। मुख में लवण स्वाद होना, रोमहर्ष और स्वरक्षय। रोमहर्ष स्वर का क्षय होना, कास और छर्दी।
ये कफ के कारण दिखाई देने वाले लक्षण कफज पांडु में दिखाई देते हैं। और जो सन्निपातिक पांडु है उसमें नीचयान मिश्र लिंग अति दुस्सह। नीचयान मिश्र लिंग मतलब जो सन्निपातिक है, तीनों दोषों के कारण है, उसमें ये सम्मिश्र लक्षण दिखाई देते हैं, पर वो अति दुस्सह, वो अति दुस्सह होता है, बहुत मतलब वो ज्यादा कष्टदायक होता है पांडु भेद। तो जो दोष का प्राधान्य है उसके अनुसार पांडु का हम प्रकार जो है उसका भेद कर सकते हैं। और ये भेद किस लिए जरूरी होता है, तो चिकित्सा जब हम करते हैं पांडु की, तो उसमें रुग्ण को वमन देना है, रुग्ण को विरेचन देना है, कौन सा शोधन देना है, ये देखने के लिए हमें ज्यादा जो दोष प्रकोपित है उसको देखना बहुत जरूरी होता है। और ये लक्षण के कारण जिस दोष का अनुबंध ज्यादा है वो हमें समझ आता है। तो ये पांडु के हुए विशेष लक्षण। फिर जो पांडु का पांचवा भेद है वो यहाँ पे बताया गया है, मृद भक्षण जन्य पांडु। पांडु के 5 भेद है, पर ये जो भेद है इसका हेतु अलग है, इसकी संप्राप्ति भी अलग होती है, और इसके लक्षण भी कुछ थोड़े बहुत प्रमाण में अलग होते हैं। इसलिए इसके लिए अलग सूत्र जो है ग्रंथ में आए हैं। क्या कहा गया है इसमें? मृत कषाया नीलम पित्तम मूषरा मधुरा कफम दूषयित्वा रसादींश रौक्षात् भुक्तम विरुक्ष च श्रोतांस्य पक्वैवा श्रोतांसि अपक्व एव आपूर्य कुर्याद् रुद्ध्वा च पूर्ववत् पाण्डुरोगं ततः शूननाभिपादास्य मेहनम् पुरुषं कृमिमत् मुञ्चे भिन्नं सासृ कफम नरः। तो ये जो पांडु है इसका हेतु क्लियर है कि ये मृद भक्षण के कारण होता है। तो किस प्रकार की मृदा है जिसका भक्षण किया गया है, कौन से मृदा का सेवन किया गया है, उसके ऊपर कौन से दोष का प्रकोप ज्यादा होगा ये डिपेंड करता है। ये आचार्य कहते हैं कि अगर कषाय मृदा जो है, कषाय मृद का सेवन अगर ज्यादा किया तो उसके कारण वात का प्रकोप ज्यादा होगा। अगर ऊषरा मृदा का सेवन ज्यादा किया तो उसके कारण पित्त का प्रकोप ज्यादा होगा। मधुर का अगर सेवन ज्यादा किया गया तो उसके कारण कफ का प्रकोप ज्यादा होगा। तो कषाय रसात्मक अगर है तो ये स्वाभाविक है कि कषाय रस वात का प्रकोप करता है, या फिर लवण रस जो है पित्त का प्रकोप करता है, मधुर कफ का प्रकोप करता है। तो उसके रस के अनुसार वो जो मृद है उसके रस के अनुसार वो मिट्टी उस दोष का ज्यादा प्रकोप करेगी, तो वो दोष का प्रधान पांडु होगा और वैसे लक्षण दिखाई देंगे। पर इसके हेतु जो है वो अलग है कि मृद भक्षण मिट्टी खाना ये हेतु होने के कारण ये जो है ये अलग से बताया गया है। तो इसमें क्या होता है, मृद जो है जिसका भक्षण किया है वो जिस प्रकार की है उसके कारण जिस वैसे वैसे दोषों का प्रकोप होगा। पर मिट्टी का एक प्रधान गुणधर्म है कि वो पार्थिव होती है, पार्थिव है और उसके कारण वो रुक्ष है। तो जो मिट्टी है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो गुण है वो कि वो रुक्ष है और पार्थिव है, इसके कारण वो रुक्ष है और गुरु भी है, अति गुरु होती है, बहुत गुरु गुण जो है उसमें बहुत ज्यादा होता है, और उसके कारण मिट्टी का पाक अग्नि द्वारा नहीं हो पाता। अति गुरु होने के कारण अग्नि द्वारा उसका पाक नहीं हो पाता। तो वृक्ष होने के कारण वो सभी जो भुक्तम विरुक्ष जो हम खाते हैं उस अन्न का जो आहार रस निर्माण होगा उस सबको वो वृक्ष बनाती है क्योंकि वो वृक्ष है। और दूसरा है कि वो अपक्व एव,
वो उसका पाक नहीं हो पाता, वो गुरु होने के कारण उसका पाक नहीं हो पाता, तो वो अपक्व एव श्रोतांसी आपूर्य, स्रोतस जो है उनको पूर्ण करके मार्ग में अवरोध बन के रह जाती है। मतलब जो मिट्टी खाई जाती है वो शरीर में जमती रहती है, क्योंकि शरीर से उसका पाक होना संभव नहीं है, और पाक होकर उसका सारकिट्ट विभाजन होकर जो मल स्वरूप बाहर निकलना चाहिए वैसा हो नहीं पाता। इसके कारण ये जो मिट्टी है वो शरीर में स्रोतसों में जमती रहती है, और स्रोतसों में अवरोध उत्पन्न करती रहती है, और अवरोध होने के कारण सभी स्रोतस जो है वो अवरुद्ध होने के कारण जो आगे के धातु है उनकी उत्पत्ति सही से नहीं हो पाएगी, और धातु सही से उत्पन्न नहीं हुए तो वो रुक्ष हो जाते हैं, निस्सार हो जाते हैं, और निस्सार धातु उत्पन्न होने के कारण आगे जाके पांडु उत्पन्न होता है। सो अगर इसकी हम संप्राप्ति देखते हैं तो मृत सेवन से दोष प्रकोप होना, दोष प्रकोप के कारण रसादी धातुओं की दुष्टि, और धातु जो है वो मृद के रुक्ष के कारण, रुक्ष गुण के कारण धातुओं का रुक्षण होना, इसके कारण सभी धातु जो है उसमें रुक्षता आने लगती है, स्रोतसों में रुक्षता आती है, शरीर में रुक्षता आती है। वो जो अपक्व मृदा है वो स्रोतसों का पूरण करती है, और स्रोतसों में संचित रहती है, उसके कारण स्रोतसों में अवरोध निर्माण होता जाता है, और स्रोतो रोधजन्य संप्राप्ति के कारण शरीर का पोषण नहीं हो पाता, और शरीर जो है वो फिर सर्व धातु जो है सारहीन बन के, पूर्व जो पांडु की संप्राप्ति है वैसे ही ओजों के गुण का क्षय होता है, निस्सार शरीर हो जाता है, दुर्बल होता है, श्रथेंद्रिय होता है, ये सभी लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। पर पांडु की संप्राप्ति से, सामान्य संप्राप्ति से यहाँ पे अलग जो घटना है वो है स्रोतसों में अवरोध। स्रोतसों का रोध होने के कारण, स्रोतो अवरोध अवरुद्ध होने के कारण स्रोतोरोध ज्यादा होने पे जो लक्षण दिखाई देते हैं वो यहाँ पे दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे लक्षण जो बताए हैं उसमें है शून, नाभि, पाद, आस्य, मेहन। शोफ जो है वो दिखाई देने लगता है। कहाँ कहाँ पे शोफ आता है? तो नाभि पे आता है, पांव पे आता है, आस्य मतलब वदन पे, पूरे जिसका हम फेस बोल सकते हैं, फेस पे हमें शोफ दिखाई देता है, और मेहन, मेढ्र प्रदेशी भी शोफ आ जाता है। शोफ इतना, शोफ लक्षण जो है हमने अभी देखा कि वातज जो भेद बताया गया था, तो वातज में शोफ ये लक्षण बताया गया है, उसके विशिष्ट लक्षण में वातज प्रकार में। पर यहाँ पे पर्टिकुलर स्थान शोफ के बताए गए हैं जिसमें नाभि है, पाद है, आस्य है, मेहन है। तो इनमें हमें ये जो सूजन है ये दिखाई देती है। और शोफ ये व्याधि ही ऐसा है कि जो स्रोतोरोध के कारण प्रायः उत्पन्न होता है। सो यहाँ पे स्रोतोरोध ये संप्राप्ति में एक बहुत बड़ी घटना है, जिसके कारण शोफीय लक्षण बाकी पांडु की सामान्य लक्षणों से अधिक यहाँ पे बताया गया है। और क्या होता है? तो पुरुषम कृमिमन मुंचे भिन्नम सासरु कफम। मल जो है उसका वो कृमिमन मतलब कृमि युक्त होता है। मृद भक्षण जन्य विकारों में एक पांडु है और दूसरा कृमि है। तो मृदा मृद भक्षण के कारण कृमि उत्पन्न होना सॉरी, मृद भक्षण के कारण जो है वो कृमि उत्पन्न होते हैं, और ये कृमि हमें पुरुष में दिखाई देते हैं। और क्या होता है? तो पुरुष जो है वो रक्त मिश्र, कफ मिश्र और भिन्न मतलब द्रव फॉर्म में ऐसा पुरुष बाहर निकलता है। तो पित्तज प्रकार में हमने देखा था कि विड भेद दिखाई देता है, पर ये जो है इसमें खाली विड भेद मतलब अतिसार होना इतना नहीं है, तो उसके साथ कृमि होना, उसके साथ कफ होना, रक्त होना, ये भी लक्षण हमें दिखाई देते हैं। ये दो पर्टिकुलर लक्षण जो है ये मृदभक्षण
अगर हेतु मिला तो वो रुग्ण में हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा पांडु के जो सामान्य लक्षण हैं वो सभी तो हमें मृदभक्षण जन्य पांडु में भी दिखाई देंगे, क्योंकि संप्राप्ति जो है उसमें ओजो गुणक्षय तक, इसमें भी सभी वही चीजें होती है, बस जो भिन्न है वो ये सूत्र में दिया गया है। इसलिए मृदभक्षण जन्य पांडु जो है उसकी अगर चिकित्सा आगे देखेंगे तो चिकित्सा में तीक्ष्ण सभी प्रकार के शोधन जो है वो इस रुग्ण में अति तीक्ष्ण शोधन करने को बोला गया है, क्योंकि जो मृदा स्रोतों में संचित है उसको हमें निकाल कर शरीर से बाहर शोधन द्वारा लाना पड़ता है, और ये मृदा जब बाहर निकलेगी तभी शरीर जो है, स्रोतस जो है वो शुद्ध हो जाएंगे और धातु परिपोषण जो है वो फिर से अच्छा होके जो पांडु व्याधि उत्पन्न हुआ है उससे शरीर में मुक्ति मिल जाएगी। सर्वधातु जब सारवान बनेंगे तभी जो व्याधि है उसका मोक्ष होगा। तो इसलिए मृदभक्षण जन्य पांडु जो है वो चिकित्सा के लिए थोड़ा टाइम लेता है, पर उसकी पहले की चिकित्सा भिन्न है, आगे की जो चिकित्सा है वो सामान्य पांडु जैसी होती है। ये पांडु का जो भेद हुआ ये मृदभक्षण जन्य पांडु। अभी हमने पांडु, उसका हेतु, संप्राप्ति, सामान्य लक्षण, उसके भेद, उनके विशिष्ट लक्षण, ये सब देखा है। यहाँ पे पांडु का जो सामान्य निदान है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद हमें देखने वाली चीज है कि उसका व्यवच्छेद कैसे करना है। पांडु ये पित्त प्रधान व्याधि है, तो बाकी पित्त प्रधान जो व्याधि है उनसे उसका व्यवच्छेद कैसे करना है। पहले हमने देखा था पांडु और उदर में कैसे भेद है, पर वहां पे उदर में पित्त प्राधान्य नहीं होता, वो त्रिदोषजन्य इतना ही बताया गया है। बस साम्य है कि त्वचा और मांस दूष्य जो है वो साम्य है उनमें, और तीनों दोष प्रकोपित वो साम्य है। पर बाकी जो मतलब अगर कोई रुग्ण अगर पित्त प्रधान हेतुओं का सेवन कर रहा है, सतत सेवन कर रहा है, तो उसको कौन सा व्याधि पित्त प्राधान्य का हो सकता है ये उसके हेतुओं पे डिपेंड करता है। मतलब वो कौन से हेतुओं का लगातार सेवन कर रहा है, उसके कारण उसको पित्त के कारण पांडु होगा, या पित्त के कारण रक्त पित्त जैसा व्याधि होगा, या पित्त के कारण अम्ल पित्त जैसा व्याधि होगा, ये हमें अलग से देखना पड़ता है। तो अन्य पित्तजन्य व्याधि से पांडु का व्यवच्छेद अगर हम करने जाए तो पांडु है, रक्त पित्त है, अम्ल पित्त है, ये पित्त प्रधान ऐसे व्याधि है जिसमें पित्त वृद्ध तो होता है, पर अगर पांडु में देखते हैं तो पित्त उष्ण और रुक्ष गुण से ज्यादातर प्रकोपित हुआ होता है। रक्त पित्त में उष्ण तीक्ष्ण गुण से होता है, अम्ल पित्त में उष्ण द्रव गुण से होता है। उष्ण गुण तो कॉमन है, पर उसके साथ अगर तीक्ष्ण गुण आया तो वो रक्तवाहिनियों में या फिर जो रक्तवाह सब स्रोतस है, सीरा है, उनमें छेद निर्माण करके रक्त प्रवर्तन करेगा। पर अगर उसमें रुक्ष गुण आया तो वो सर्व शरीर का जो स्निग्धांश है, सर्व धातुओं का स्नेहांश है, उसका शोषण करेगा और संप्राप्ति पांडु की ओर चली जाएगी। वही अगर उष्ण के साथ द्रव गुण है तो वो शरीर में द्रव गुण का अतिरेक करेगा और उसके कारण द्रवता प्रधान अम्ल पित्त जैसा व्याधि होगा। सो उष्ण के साथ दूसरा कौन सा गुण आता है, इस पे संप्राप्ति किस ओर चली जाएगी ये हमें समझ आता है। वैसे पांडु का जो उद्भव स्थान बताया गया है वो हृदय से है, इसलिए वो प्रायः साधक पित्त की दृष्टि वहां पे बताई गई है। रक्त पित्त में अधो आमाशय से उसका उद्भव होता है और वहां पे रक्त रंजन करने वाला जो रंजक पित्त है उसकी प्रायः दृष्टि होती है। अम्ल पित्त में आमाशय ये उद्भव स्थान है और वहां पे पाचक पित्त जो त्यक्त द्रवत्व होना चाहिए उसमें द्रव हेतुओं के कारण, द्रव गुण से बढ़े हुए पित्त के कारण द्रवत्व आता है और पाचक पित्त जो है उसकी दृष्टि ज्यादातर होती है। और फिर स्रोतस दुष्ट जो कहे गए हैं तो पांडु में प्रायः रसवह स्रोतस जो है
उसकी प्राधान्याने दृष्टि होती है। रक्त पित्त में वो साक्षात रक्त वह स्रोतस का व्याधि है, और अम्ल पित्त जो है वो अन्न वह स्रोतस का व्याधि है। संप्राप्ति की घटनाएं अगर देखें तो उसमें प्रधान घटना क्या होती है? पांडु में सर्व धातु जो है निस्सार बनना, मतलब रस से लेके ओजो तक सभी निस्सार होना और ओजो गुणक्षर होना, ये संप्राप्ति का एक प्रमुख घटना है। जैसे रक्त पित्त में रक्त का विदाह होना, ये एक प्रमुख घटना है, और अम्ल पित्त में अन्न का विदाह होना, ये प्रमुख घटना है। सो पित्त प्रकोप के ही हेतु है, पर फिर भी उसमें अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं कि वो ज्यादातर कौन से गुण से प्रकोपित होता है, उष्ण के साथ, रुक्ष है, तीक्ष्ण है या द्रव है, तो उसके अनुसार संप्राप्ति भिन्न होती है। अभी ये पांडु प्रकरण में कहे गए आगे के कुछ व्याधि है जिसका हमें पांडु में वर्णन आया है, इसलिए हम यही उसका वर्णन देखेंगे। उसमें है कामला, कुंभ कामला और हलिमक। अगर पांडु की चिकित्सा नहीं की गई या फिर रुग्ण को पांडु हुआ है फिर भी वो हेतु का सेवन करता है, तो ये जो संप्राप्ति है पांडु की, वो अधीर तक गंभीर हो जाएगी, वो आगे आगे चलती रहेगी। रुग्ण अगर हेतु सेवन बंद नहीं करता है या फिर रुग्ण जो संप्राप्ति भेद होने के लिए चिकित्सा जरूरी है वो लेता नहीं है, तो संप्राप्ति भंग तो होगा नहीं, और संप्राप्ति अधीर तक गंभीर होती जाएगी, और उससे जाके आगे आगे ये अन्य व्याधि को उत्पन्न कर सकती है या फिर उपद्रव निर्माण कर सकती है। तो यहाँ पे पांडु से होने वाले, उद्भव होने वाले अन्य जो व्याधि है उनका वर्णन यहाँ पे बताया गया है, जिसमें कामला, कुंभ कामला और हलिमक ये बताए गए हैं। पांडुरोग, उसके जो सूत्र है वो हम पढ़ते हैं। यह पांडुरोगी सेवेत पित्तलम तस्य कामलाम उष्ठ शाखाश्रयाम पित्तम दग्ध्वा असुरुं मांसम आवहे हारिद्र नेत्र मूत्रत्व नख वक्त्र शकृत्तया दाहा विपाक तृष्णावान भेकाभो दुर्बलेन्द्रियः भवेत् पित्तोल्बणस्य पांडुरोगा द्रुतेऽपि च। तो यह है कोष्ठ शाखाश्रया कामला। कामला जो कोष्ठ और शाखा आश्रित होती है, मतलब बहुपित्ता कामला जिसे हम बोलते हैं, उसका वर्णन यहाँ पे आया है। यह पांडुरोगी पित्तलम सेवेत, मतलब रुग्ण को पांडु व्याधि उत्पन्न हुआ है, पर फिर भी वो पित्त को बढ़ाने वाले हेतुओं का सेवन अभी भी कर ही रहा है, तो पित्त जो है वो अधिक मात्रा में बढ़ेगा, और ये उष्ण रुक्ष ऐसा जो बढ़ा हुआ पित्त है उसके साथ अन्य भी हेतु जो है उनकी अगर उसमें भर पड़ती है या अधिकतर ज्यादा होते हैं, तो पित्त का उद्रेक होगा और ज्यादा बढ़ेगा, और उसके कारण संप्राप्ति जो रस धातु की है वो रक्त की ओर चली जाएगी, जिसमें साक्षात क्या कहा गया है, दग्ध्वा अश्रु मांसम। अश्रु और मांस दग्ध्वा मतलब उसका दहन होता है, दाह होता है। रक्त और मांस ये साक्षात दग्ध हो जाते हैं। ये दग्ध करने का काम जो है वो अत्युष्ण बढ़ा हुआ जो पित्त है वो करता है, और उसके कारण कामला ये व्याधि उत्पन्न होता है। इसके लक्षण क्या बताए गए हैं? हारिद्र नेत्र मूत्रत्व। नेत्र जो है उसमें, मूत्र में, त्वचा में, नख में, वक्र में, वक्त्र मतलब मुख में, और शकृत, इसमें सब में हरिद्रता आ जाती है, मतलब पीतता आ जाती है। यहाँ पे इतर वर्ण का इतर कोई वर्ण नहीं बताया गया। पांडु में कैसे है कि जो दोष प्रधान है उसके अनुसार वर्ण की छटाएं दिख सकती है, जैसे वात हो तो कृष्ण अरुण हो सकता है, पित्त है तो पीत हरिद्र हो सकता है, पीत और हरित हो सकता है, कफ है तो श्वेत हो सकता है। तो ऐसा पांडु में कहा गया है, पर
जब कामला है उसमें ऐसा नहीं होता, इसमें केवल हरिद्र मतलब पीत वर्ण जो है वो ही प्रकर्षण दिख जाता है, क्योंकि यहाँ पे पित्त का ही बहुत ज्यादा प्राधान्य है, बाकी दोष जो है उनका तुलना में उतना प्रकोप नहीं हुआ होता है। तो पीतत्व आ जाता है नख को, मूत्र को, जो सब शरीर से बाहर निकलने वाले भाव है, जिसको मूत्र, पुरीश, स्वेद, इनको पीतत्व आता है। और शरीर में भी जो हम देखते हैं, मेनली नेत्र है, हस्ततल है, पादतल है, नख है रुग्ण के, मुख पे, वक्त्र जो है, इस पे सब पे पीतता दिखाई देती है। इसके साथ क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो दाह, अविपाक, तृष्णावान। शरीर में दाह होता है, अविपाक, अग्नि जो है, पित्त विकृत होने के कारण अग्नि जो है वो अग्नि का हनन हो जाता है और उसके कारण विपाक नहीं हो पाता। अन्न का विपाक होने का जो कार्य है वो बिगड़ जाता है और उसको तृष्णा ज्यादा लगती है। बेकाबो दुर्बल इंद्रिय, वो जो रुग्ण है वो बेकाबू, बेक माने मंडूक, मतलब फ्रॉग, फ्रॉग की तरह वो निस्तेज दिखने लगता है। वो जो रुग्ण है वो पूरा निस्तेज दिखाई देता है, कोई तेज उसके शरीर पे दिखाई नहीं देता, मतलब उसकी छाया, प्रभा, इन सब की हानि हो चुकी होती है, वैसे उसका वर्ण दिखाई देता है। और वो दुर्बल इंद्रिय, उसके जो इंद्रिय है सभी दुर्बल हो जाते हैं। भवेत् पित्तोल्बनस्य पांडुरोगा धृते, अगर पांडु रोग नहीं हुआ हो तो भी कामला स्वतंत्र उत्पन्न हो सकती है, अगर पित्तोल्बनता बहुत ज्यादा है तो कामला ये स्वतंत्र भी उत्पन्न हो सकती है और कामला ये पांडु के उपद्रव स्वरूप भी उत्पन्न हो सकती है। अगर स्वतंत्र उत्पन्न होना है तो उसमें पित्तोल्बन हेतु जो है उसका अत्यंतिक सेवन रुग्ण द्वारा होता है। और अगर पांडु के कारण होनी है तो पांडु उत्पन्न हुआ है फिर भी रुग्ण अगर हेतु सेवन चालू रखता है और उसके कारण पित्त प्रधान हेतुओं का बहुत ज्यादा सेवन अतिरिक्त हो जाता है तो उसको कामला ये व्याधि हो जाता है। तो ये कामला का, कोष्ठ शाखाश्रित कामला का यहाँ पे वर्णन पांडुरोग में आया हुआ दिखाई देता है। इसके जो हम लक्षण देखेंगे तो बेकाब और दुर्बलेंद्रिय ये पांडु में भी हमें दिखाई देते हैं कि शरीर का जो तेज है वो न दिखाई देना, तेजोहीन होना शरीर, और इंद्रिय दुर्बल होना और शरीर दुर्बल होना, ये सब पांडु में भी होता है। वही है कि संप्राप्ति और गंभीर होने के कारण इसमें रक्त और मांस का पित्त द्वारा साक्षात दहन हो गया होता है, मतलब बहुत ज्यादा उष्ण गुण के कारण वो दग्ध हो जाते हैं। उसके बाद बताया है कुंभ कामला, उपेक्षया च शोफाढ्या सा कृच्छ्रा कुंभ कामला। तो कामला के बाद भी अगर उपेक्षा करता रहा रुग्ण तो उसको क्या होगा, तो वो व्याधि है कुंभ कामला। ये कामला जैसा ही होता है, इसके लक्षण ये सब कामला जैसे ही है, बस इसमें एक एडिशनल लक्षण बताया गया है कि शोफाढ्य, मतलब इसमें कामला में कहीं भी शोफ नहीं बताया गया है, पर कुंभ कामला में शोफ बहुत ज्यादा आ जाता है रुग्ण में। और ऐसा अगर हो गया तो वो कृच्छ्र साध्य होता है। कृच्छ्र साध्य तो होगा ही, क्योंकि उपेक्षा के कारण ही ये उत्पन्न होता है, मतलब एक व्याधि से दूसरा व्याधि उत्पन्न है उपद्रव स्वरूप में, और उसकी भी अगर आप उपेक्षा करते हो तो फिर आगे जाके ये तीसरा व्याधि बताया गया है। तो उपेक्षा करने के कारण, होने के कारण ये बहुत ज्यादा कृच्छ्र साध्य है। शोफाढ्या, इसमें शोफ बहुत ज्यादा आता है। दोषों का संचय शरीर में होता ही जाता है, होता ही जाता है, फिर भी आप उपेक्षा करते हो तो ये दोष जो है वो त्वचा के नीचे संचित होने लगते हैं, त्वंग मांस के बीच में संचय जो है वो दोष संचय बहुत ज्यादा बढ़ने पर फिर शोफ ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कामला
जो है वो दोष संचय जन्य ही उत्पन्न व्याधि है। पित्त इतना बड़ा है और शरीर में संचित होता जा रहा है, तो वो संचय स्थान जो है उसमें दोषों संचय बढ़ने के कारण शोफ ये लक्षण जो है वो कुंभ कामला में दिखाई देता है। कामला की चिकित्सा अगर हम देखते हैं या पांडु की दिखते हैं, तो इसमें रेचन करना यही चिकित्सा है। मतलब पित्त को हम्म, शोधन करना, पित्त का, बढ़े हुए पित्त का शरीर से शोधन करना, बाहर निकालना, यही चिकित्सा है कामला की। अगर वो बाहर नहीं निकाल रहे हो तो शरीर में संचित होता रहेगा और उसके कारण शोफ ये लक्षण बढ़ता जाएगा। इसलिए शोफाढ्य कुंभ कामला हमें दिखाई देती है कामला से आगे। उसके बाद जो बताया गया व्याधि है वो है हलीमकम। हरित शावपीतत्वं पांडुरोगे यदा भवेत् वातपित्तात् भ्रमस्तृष्णा स्त्रीषु अर्शो मृदुर्ज्वरः तन्द्राबलानलभ्रंशो लोढरं तं हलीमकम् अलसं चेति शंसन्ति। तो ये है हलीमक व्याधि। इसमें क्या होता है कि वर्ण जो है वो फिर से बदल जाता है। यहाँ पे बताया है हरित शाव पीतत्वम। कामला में वो पीत वर्ण का शरीर होता है रुग्ण का। हलीमक जब होता है तब उसमें हरित शाव पीतत्वम, ये तीन वर्ण बताए गए हैं। पीत है, उसके साथ हरित है और शाव भी है। पांडुरोगे यदा भवेत्, पांडु उत्पन्न हुए हुए रुग्ण में हरित शाव पीत ऐसे वर्ण अगर दिखाई देते हो और उसके साथ भ्रम, तृष्णा, स्त्रीषु अहर्षो, मतलब स्त्री प्रति हर्ष नहीं होना, इच्छा नहीं होना, मृदु ज्वर, मंद ज्वर रुग्ण में रहता है, तंद्रा, बल भ्रंश कहा गया है, मतलब बिल्कुल भी रुग्ण में अभी बल जो है वो बाकी नहीं है, ऐसे है तो उसको बल भ्रंश कहा जाता है। अनल भ्रंश मतलब अग्नि जो है इतना सन्न होता है कि पूरा भ्रंश हो गया हो, उसको हलीमक कहते हैं। पांडु की उपेक्षा करने पर ही वो हलीमक की ओर जाता है, जिसमें वात पित्ता, अगर पित्त पांडु की उपेक्षा करने पर अगर पित्त के हेतु ज्यादा है और पित्त एकांतिक बढ़ता है तो कामला की ओर जाएगा। और पांडु की उपेक्षा होने पर अगर वो वात और पित्त दोनों के हेतु सेवन कर रहा हो तो वो हलीमक की ओर जाएगा, क्योंकि ये वात पित्त प्रधान व्याधि है। जो पांडुरोगी वात पित्तात्मक हेतुओं के ज्यादा सेवन करेगा उसमें फिर पीत के साथ हरित और शाब ये भी वर्ण दिखाई देने लगते हैं, और उसके साथ ये भ्रम, तृष्णा, मृदु ज्वर ये सब लक्षण आ जाते हैं और बल की और हानि हो जाती है, अग्नि और सन्न हो जाता है, तो उसको हलीमक कहते हैं। लोढ़र और अलस ये हलीमक के ही पर्याय बताए गए हैं। तो ये उपद्रव स्वरूप जो तीन यहाँ पे व्याधि बताए हैं, कामला, कुंभ कामला और हलीमक, इनका वर्णन पांडु के इसमें ही आ गया है। आगे बताया गया है पांडु के उपद्रव। तेषां पूर्वमुपद्रवाः शोफप्रधानाः कथिताः स एव अतो निगद्यते। शोफ प्रधाना कथिता स एव अतो निगद्यते। तो इसके आगे शोफ का वर्णन अध्याय में किया गया है। वो यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि उसका जो पूर्वम उपद्रव मतलब जो प्रधान उपद्रव है वो है शोफ, इसलिए पांडु के बाद शोफ का वर्णन आ गया है। पांडु के उपद्रव में प्रधान शोक बताया गया है। इसका कारण यह है कि पांडु जो है दोष संचयजन्य व्याधि है, दोष संघातजन्य व्याधि है, और दोषों का संघात शरीर में जो है वो त्वचा और मांस के अंतराश्रित मतलब बीच में हो रहा है। तो यहाँ पे जो दोष संचय है वो अगर बढ़ता जाता है तो उसमें उपद्रव स्वरूप शोफ ये व्याधि दिखाई देता है। तो इसमें रसवह स्रोतस की ही प्रायः शोफों में भी दुष्टि होती है। रस दुष्ट होने के कारण और त्वचा के और मांस के आश्रित दोषों का संचय होने के कारण शरीर में सूजन आना
और शोफ ये उपद्रव पांडु का प्रधान यहाँ पे बताया गया है। तो उपद्रव स्वरूप कामला, हलिमक, कुंभ कामला और पांडु और शोफ ये व्याधि यहाँ पे बताए गए हैं। उसके बाद अध्याय में पांडुरोग, शोफ और विसर्प इनका वर्णन आया है। जैसे हमने शुरू में देखा था कि क्रम का जैसे महत्व होता है, हर एक व्याधि के क्रम एक के बाद एक क्यों आया है इसका जैसे महत्व होता है, वैसे ही अगर एक अध्याय में एक से ज्यादा व्याधियों का एक साथ वर्णन आचार्य ने किया है तो उसका भी कुछ महत्वपूर्ण आचार्य कुछ उसका भी महत्व होता है। जैसे यहाँ पे पांडु, शोफ और विसर्प इनका साथ में वर्णन किया है। अगर हम देखते हैं तो पांडु, शोफ और विसर्प ये तीनों ही व्याधि जो है उनकी अभिव्यक्ति जो है वो त्वक के द्वारा हमें होती है। इनका जो निदान है, इसकी अभिव्यक्ति है, ये त्वचा से संबंधित है। ये रसवह स्रोतस के दुष्टि के कारण होने वाले व्याधि है और ये तीनों दोष संघातजन्य व्याधि है। तीनों में दोष जो है वो शरीर में संचित होते हैं और उसके कारण ये व्याधि उत्पन्न होते हैं। और पांडु से शोफ ऐसे उपद्रव स्वरूप भी होते हैं, तो इसलिए इनका जो वर्णन है ये एक साथ यहाँ पे किया गया है। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे पांडु का निदान कंप्लीट होता है और आगे के सत्र में हम पांडु की चिकित्सा देखने वाले हैं। इससे रिलेटेड अगर कुछ शंकाएं हैं तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। मैडम एक शंका आई हुई है कि पित्तज पांडु में शीतद्वेष फिर से एक्सप्लेन कीजिए। ओके ओके पांडु के हमने सामान्य लक्षण जो देखे थे उसमें हमने देखा था शीतद्वेष। हम सामान्य लक्षण देखते हैं। पांडु के जो सामान्य लक्षण बताए थे उसमें कहा गया था कि अन्नद्वेट शिशिर द्वेषी रुग्ण जो है वो शिशिर द्वेषी होता है, मतलब शैत्य का द्वेष करता है। और पित्तज पांडु जो है उसके लक्षण में कहा गया था कि उसको शीत इच्छा होती है या फिर शीत जो है, पित्तज पांडु का सूत्र देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि शीत इच्छा पित्तज पांडु में है शीत इच्छा। तो ये थोड़ा सा विपरीत है कि सामान्य लक्षण में कहा गया है कि शीत का द्वेष होता है, शिशिर द्वेष होता है, और विशेष लक्षण में कहा गया है कि शीत की इच्छा होती है। ये थोड़ा सा व्याधि के विपरीत है, इसलिए यहाँ पे शंका ये उपस्थित की गई है। तो सामान्य लक्षण अगर हम पांडु के देखते हैं उसमें त्रिदोष है जो पित्त प्रधान है, जो प्रकोपित हुए हैं। उष्ण गुण से पित्त का ज्यादातर प्रकोप हुआ होता है। उसमें एक और चीज है कि सब धातुओं में रुक्षता आ जाती है। रस से लेके शुक्र तक सभी धातुओं में रुक्षता आई होती है शरीर में, और उसके कारण सर्व धातु असार और शिथिल उत्पन्न होते हैं और ओजो के सभी गुणों का क्षय होता है। तो अगर हम ओजो के गुण देखते हैं तो उसमें है गुरु, शीत, मृदु, मधुर, स्निग्ध। तो शीत ये ओज का गुण है और शीत गुण का क्षय हो चुका होता है। मतलब शीत गुण जो है वो ओजो के सभी गुणों की हानि होती है, तो शैत्य की भी
हानि होती है। शरीर में एकांतिक उष्णता पित्त प्रधान होने के कारण बढ़ी हुई होती है। तो ऐसी अवस्था में रुग्ण को शीत जो है उसकी कामना होनी चाहिए, क्योंकि शरीर में उष्ण गुण बढ़ा है तो विपरीत इच्छा होनी चाहिए प्रैक्टिकली। पर ऐसा होता नहीं है, रुग्ण में शिशिर द्वेष होता है, ऐसा पांडु में कहा गया है। तो इसका अगर लॉजिक देखते हैं, ये शंका पहले भी हमने सुनी है कि उपस्थित की जाती है, पर इसका अगर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं तो एक तो सबसे पहले कहा जाता है कि ये व्याधि का स्वभाव है, कि व्याधि में जो भी मतलब व्याधि के जो लक्षण उत्पन्न हो गए, वो दोष दुष्ट सम्मूर्छना जिस प्रकार से हो जाती है, उसके स्वभाव से, व्याधि स्वभाव से कुछ लक्षण आते हैं। तो एक तो ये व्याधि का स्वभाव है कि जिसमें शिशिर द्वेष होता है, ये एक कहा गया है। दूसरा है कि रुग्ण में स्वेद जो है, मतलब स्वेद की अगर हम स्वेद देखते हैं तो वो पित्तम तू स्वेद रक्तयो हो, मतलब पित्त जो है स्वेद और रक्त के आश्रय से रहता है। तो स्वेद जो है, स्वेद का उत्पन्न होना, मतलब अगर शरीर में अगर उष्णता ज्यादा बढ़ी हो या पित्त ज्यादा हो तो स्वेद का अतिरिक्त प्रमाण में स्वेद प्रवर्तन होके शरीर का औष्ण्य जो है वो बैलेंस होना, ये हमेशा दिखाई देता है। तो ऐसे पांडु के रुग्ण में होता नहीं है, मतलब उष्णता ज्यादा बढ़ी हुई होती है, शरीर में उष्ण गुण का बहुत प्रकोप हुआ होता है, पर उसके उष्ण गुण बढ़ने पर भी जो स्वेद द्वारा दोष बाहर निकल जाना या औष्ण्य बाहर निकल जाना, पित्तम तो स्वेद रक्तयोः के अनुसार, ये ना होकर शरीर का टेम्परेचर जो है, शरीर जो है वो उष्ण ही रहता है। अगर आप उस रुग्ण को स्पर्श करते हो बाहर से तो उसमें हमें औष्ण्य प्रतीत होता है। ये बहुत मतलब इसलिए इसमें आगे भी जाके ज्वर वगैरह में शरीर संताप जो बोल सकते हैं, वैसे लक्षण भी बताए गए हैं। तो ये जो है वहां पे उष्ण प्रतीत होता है, और में भी उसके कारण भी शिशिर द्वेष ये लक्षण यहाँ पे बताया गया हो सकता है। इसका एग्जैक्ट आंसर करना मुश्किल है, क्योंकि हर एक व्याधि का जो स्वभाव है उसमें वही लक्षण क्यों हो, मतलब एक ही लक्षण पर्टिकुलर क्यों आया, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। पर एक ये है कि इसका स्वेद से संबंध, और दूसरा है कि शरीर का एकांतिक उष्ण गुण जो है ज्यादा होना, ये दो चीजों का यहाँ पे संबंध दिखता है। फिर भी इसका जो जब हम चिकित्सा देखेंगे तो थीटे सर चिकित्सा लेने वाले हैं, तो उस वक्त हम इसकी जो उनका अगर कुछ अलग ओपिनियन है इसके बारे में तो वो एक बार जरूर देख लेंगे। शंका का कुछ समाधान हुआ है या और ही ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है कुछ? जैसा है कि यहाँ पे और एक चीज है कि शिशिर द्वेष जो है, मतलब पित्त प्रधान पित्त प्रधान हेतुओं के कारण पांडु यहाँ पे उत्पन्न होता है। पर इसमें ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि पांडु की चिकित्सा में बलवान वायु होता है, मतलब बलिना वायुना क्षिप्तम ऐसे आया है। तो वात का भी प्रकोप उतना ही होता है कि वो पित्त को स्वस्थान से निकाल कर सर्व शरीर में क्षिप्त कर सकता है। तो वात प्रकोप के कारण भी शिशिर द्वेष ये यहाँ पे हो सकता है। पर जब पित्तज प्रकार का पांडु जब बताया गया है, पांडु का पित्तज भेद बताया गया है, तो उधर जो मतलब पित्तज भेद में उतना सबसे ज्यादा जो प्रकोपित है वो पित्त दोष है, तो इसलिए वहां पे शीतेच्छा ये लक्षण हो सकता है, और मूल संप्राप्ति में शिशिर द्वेष ये एक हो सकता है। ओके, आज फिर हम सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद।